तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस 2022 कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेंशन ऑफ दिस। आपको दे रखे हैं -3 एंड -5 कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को जानना चाहते हैं। ठीक है सर, एक्स क्यूब तक का एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा मुझे, तो लिख लेते हैं। एक फर्स्ट वाले का एक्सपेंशन आप करेंगे, सो पीसी 0 प्लस का, तो पीसी 1 ऑफ एक्स प्लस का, दिस इज पीसी 2 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन नेक्स्ट पीसी 3 ऑफ एक्स क्यूब, राइट। यहाँ तक तो खोल लेते हैं एक्स क्यूब तक एंड मल्टीप्लाइड बाई दूसरे उस तरफ देखें, सो यू से क्यूसी 0 अल्टरनेट प्लस माइनस माइनस क्यूसी 1 ऑफ एक्स प्लस का, क्यूसी 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का, दिस इज क्यूसी 3 ऑफ एक्स क्यूब, राइट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पहले पी और क्यू को डिफाइन कराएंगे, देन एक्स क्यूब आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो बातें कवर कर लेते हैं, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे मिलेगा? एक्स के लिए आपको क्यूसी 0 पहले पीसी 1 के साथ जाएगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दे रहा हूँ, पी बचेगा यहाँ से एंड देन एक्स की बात करें तो ये हो गया क्यूसी 1 एंड यहाँ से माइनस का क्यू नंबर, राइट एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज -3। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर के लिए आपको पहले ये कांस्टेंट पार्ट इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यू विल गेट क्यूसी 2 ओनली। देन इस तरफ से पीसी 1 एक्स एक्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ से पी और क्यू, तो से माइनस ऑफ पी क्यू एंड एक और चीज पीसी 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो विल गेट पीसी 2 एंड दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि -5 दो इक्वेशन दो अननोन, यहाँ से आप पी क्यू डिसाइड कर सकते हैं। पी क्यू डिसाइड हो गया, देन यू कैन आप आगे एक्स क्यूब वगैरह का डिस्कशन ले सकते हो। तो आगे बढ़ने के लिए विल ओपन दिस फॉर्मूला, क्यू सी टू को वैल्यू खोलोगे तो ये बनेगा क्यू क्यू -1 डिवाइड बाई 2, राइट एंड प्लस का पी सी टू खोलोगे तो ये बनेगा पी पी -1 डिवाइड बाई 2 एंड सॉरी माइनस ऑफ दिस इज पी क्यू, राइट एंड दैट साइड इज -5। यहाँ से चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग वगैरह करा दो तो शायद थोड़े से टर्म्स कम हो जाए। विल स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ पी क्यू एंड दैट साइड इज 9, राइट। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू उठा के इधर रख देते हैं। ये आप खोलेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड माइनस का 2 पी क्यू, एक तरफ ये कर लिया मैंने और इस तरफ बचेगा माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू एंड दैट साइड इज एलसीएम लेने के बाद लिख रहा हूँ मैं ये -10। राइट, अब इतनी जगह पे आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 से रख सकते हैं। So उसे 9 टाइम्स 9 माइनस पी माइनस क्यू एंड दैट साइड इज -10। फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इज डिसाइडेड, ये उधर जाएगा 10 प्लस 9, तो दैट इज 90। तो पी प्लस क्यू पता है आपको और पी माइनस क्यू स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पता था आपको यहाँ से, सो यू कैन फर्दर पी माइनस क्यू इज गिवन एज -3, फिर ऐड देम, तो क्यू क्यू कटेगा फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ 2p 16, सो पी मिल जाएगा आपको 8, राइट। पी 8 कहीं पे लगा दें, तो 9 11 ना 11 8 सो द वैल्यू ऑफ क्यू इज डिसाइडेड इट्स 11। वंस योर पी एंड क्यू आर डिसाइडेड, तो अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या मिलेगा, सो आप एक करके डिसाइड कर सकते हैं। लाइक क्यू जीरो की बात करें, सो ये एक्स क्यूब बनाने के लिए पीसी 3 के साथ मल्टीप्लाई होना जाएगा, तो वैल्यू पता ही चल चुके हैं, तो से 8c3 ओनली, राइट। फिर आप ये क्यू सी 1 ऑफ एक्स की बात करें तो ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होना चाहेगा, तो पीसी 2 तो यूज फ्रॉम हियर दैट इज सॉरी माइनस के साथ आएगा, सो दैट इज क्यू सी 1 माइनस एंड फ्रॉम हियर सो यूज पीसी 1, सो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का पीसी 2 इंटू पीसी 2 सो दैट इज -8c2 इंटू क्यू सी 1 सो यूज 11c1, राइट। आगे बढ़े, क्यू सी 2 एक्स स्क्वायर इंटू पीसी 1 ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना चाहेगा, तो प्लस का PC1 so from here 8c1 into में QC2 so from here that is 11c3, x क्यूब जाएगा कांस्टेंट के साथ, so you say minus of QC3 so minus of 11c3, right। so इसको सॉल्व करने पे एग्जैक्ट आंसर 8c3 so 8 7 6, ये कट जाएगा, फिर बचेगा 56 माइनस 8c2 तो 8 8 इंटू 4 28 11 के 88 308 माइनस का 308 प्लस का 8c1 ये हो गया 11 इंटू 10 55 इंटू में 8 8 40 44 बन जाएगा, प्लस का 440 माइनस का 11c3 सो 11 10 9 एंड डिवाइड कर नीचे 3 2 1, तो 2 से 5 3 से 3 15 11 55 165, सो दिस विल गिव द राइट आंसर 9। तो अगर हम ऐड करें प्लस प्लस वाले तो 5 4 9, सो दिस विल बिकम दिस इज 496 माइनस का इनको ऐड कर दें 308 और 165 8 5 13 6 7 3 473, तो ये सॉल्व ये 9 में 7 हो जाएगा, सो 23 होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ क्लियर होगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स 1 प्लस 2 प्लस 49c1 49c2 से लेकर 49 तक आगे देखें तो 50c2 50c4 एंड सो ऑन, राइट ना। तो कुछ पता याद दिला दूं मैं आपको, 49c1 से लेकर यहाँ तक ये जा रहा है, आपको कुछ रिजल्ट ऑलरेडी पता है, बेसिक प्रॉब्लम लाइक कोई भी दे दे NC0 NC1 NC2 करते करते अगर कोई NCN तक चला गया, सो द सम इज गिवन बाय x2 की पावर है, राइट। और अगर कोई सिर्फ इवेंट वाली मांग रहा है लाइक NC2 NC4 NC6 करते करते ऑल इवेंट टर्म्स लाइक 2 4 वाले, सो वो आधा हो जाता था 2 की पावर n-1, क्लियर ना। तो क्वेश्चन पे चलें तो डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं, सो दिस इज 1 प्लस इस 2 को मेरे पास NC0 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, एक 1 ले लेता हूँ उससे, एक 1 ले लिया, उस 1 को लिख दूंगा मैं 49c0, सो 49c0 से 49c49 तक, तो इट इज 2 की पावर 49, राइट, तो मल्टीप्लाई बाय दूसरे ब्रैकेट में आ जाते हैं। इधर देखें तो 50c2 50c4 से करते करते 50c50 तक चले, इसमें भी एक कमी है आपकी 50c0 की, तो 50c0 इसमें ऐड करा, और जब 50c0 ऐड कर दोगे तो ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, तो 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 41, 50c0 ऐड करा तो माइनस करना पड़ेगा, 50c0 की वैल्यू होती है दैट इज 1, so you can use the formula a bracket a plus b a bracket a minus b, so this will become a plus a square minus b square 49 की power 2, so that will become 98 minus 1, so this will become 2 की power 98, right, and this is equals to करें 2 की power n2 m जहाँ पे m odd है,
ऑड होने से मतलब है इसको ऐसे लिखा जा सकता है. So you can compare it like 2 to the power n into my m. From here you will say the value of n is 98, value of m is that is 1. So m plus n. So right answer is 99. So next question, it's summation of k square into 10 the whole square is given as 22,000 of l की वैल्यू बता दो. तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले कुछ बात है लाइक आपको दो फॉर्मूलों का इन्वॉल्वमेंट होना है यहाँ पे दोनों रिकॉल कर देता हूँ. लाइक एक तो फॉर्मूला आपका ये है कि whenever written n plus 1 c r plus 1 टाइम आप इसको आगे लिख सकते हो n plus 1 over r plus वो बचेगा दैट इज n c है राइट. एंड दूसरा जो फॉर्मूला जो कि यहाँ पे यूज होने वाला है समीशन ऑफ इसका डेरिवेशन भी मैंने दिया था लास्ट वीडियो में एनसीआर का होल स्क्वायर आर इक्वल्स टू 0 से लेके n तक कोई बोल दे तो इट इज गिवन एज 2nc राइट ना. सो जस्ट यूज अबाउट द फॉर्मूला. सो द फर्स्ट वन समीशन ऑफ जस्ट के स्क्वायर लिखा हुआ है और ये लिखा है 10ck का होल स्क्वायर. सो 10ck में से अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं लाइक n plus 1 c r plus 1 सो दिस कैन बी रिटन दोनों से एक बार 10 by k में बाहर निकाल देता हूं. फिर अंदर क्या बचेगा फिर एक कम हो चुका होगा. सो दिस इज 9ck minus 1 to the whole square राइट ना. एंड के यू आर टेकिंग फ्रॉम 1 to लेकर 10 तक. अब ऐसा करने से आप देखेंगे तो के स्क्वायर आपके कैंसिल हो जा रहे हैं 10 into 10 10 स्क्वायर 100 कैन कम आउटसाइड अंदर बचेगा समीशन ऑफ 9 से उसके माइनस 1 टू द होल स्क्वायर एंड के यू आर टेकिंग फ्रॉम 1 से लेकर 10. नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला दिस इज एनसीआर टू द होल स्क्वायर टाइप. सो दिस कैन बी रिटन एज नाउ 100 into 9 का डबल सो 18c now राइट. सो दिस इज आवर आंसर एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. देयर आर 22,000 ऑफ एल. तो फ्रॉम हियर कंपेयर करके यू कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ एल. सो ऑन सॉल्विंग विल गेट एल एज 2 to 1 राइट. So next question, let's see denote the binomial coefficient of x to power n the expansion of 1 plus x to power 10 for c1 plus 3 into 2 से लेकर अप टू 10 टर्म्स. सबसे पहला टास्क इसको खत्म करने का. अब आप आगे के देखें तो आगे चल रहा है लाइक 1 3 5 7 वाला एक एपी बना रहा है तो इसका एन टर्म आप पता कर सकते हो. इट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है दो का तो ये बन जाएगा सर 2n माइनस 1 टाइम राइट. तो मैंने क्या करा था मैंने एक जनरल टर्म देने की कोशिश करी सो दैट हम आगे की सीरीज को समझे. तब आप जनरल टर्म समझ पा रहे होंगे लाइक इस क्वेश्चन में देखें. सो यू कैन राइट दिस समीशन ऑफ आगे चल रहा है 1 3 5 वाला तो वो फॉलो कर रहा है 2r माइनस 1 वाला पैटर्न. बगल में 1 2 3 चल रहा है तो उसको लिख देते हैं r और बगल में चल रहा है आपका 10c r टाइप राइट. एंड यू आर r टेकिंग फ्रॉम 1 से लेकर 10. ये बेसिकली सीरीज का समीशन में लिख सकता हूँ राइट. अब यहाँ से कुछ बातें समझें आप लाइक फिर पुराने फॉर्मूलों की तरह कुछ फायदा उठाते हैं यहाँ से. तो लाइक 2r माइनस 1 को मैंने ऐसे ही रखा. इस पहले r को खत्म करता है. r कैसे खत्म होगा सर तो 10c r को यूज कर लीजिए. यू कैन राइट इट 10 by r तो ये बचेगा क्या तो 9c r माइनस 1 देखें r कैंसिल हो गए. अब बात है आर माइनस 1 बाहर लाया जा सकता है. यहाँ पे आर माइनस 1 की शकल क्रिएट कर लूंगा. आर माइनस 1 शकल क्रिएट कैसे होगा तो मैंने एक अंदर ही अंदर माइनस 1 तक जो था या इस वजह से बोल दीजिए 2r माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 प्लस का 1 राइट ना. क्यों अभी आपको रीजन समझ में आएगा. इंटू में 10 इंटू में 9c r माइनस 1 टाइप. अब 2r माइनस 2 को अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो योर इक्वेशन विल लुक लाइक एक समीशन ऑफ दिस इज 2r माइनस 2 2 ले लिया मैंने कॉमन तो बचेगा ट्वाइस ऑफ r माइनस 1. इसमें एक बार मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दिस इज 10 तो बाहर चला जाएगा तो 9c r माइनस 1 वाला और एक बार 9c r माइनस 1 जाएगा पूरा पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई. सो दिस विल बिकम प्लस का 10 टाइम समीशन ऑफ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज 9c r माइनस राइट. अब आपको रास्ता दिख रहा है r माइनस 1 फर्दर खत्म किया जा सकता है. अगर इसमें से मैं 9 by r माइनस 1 को अलग कर लूँ तो 10 इंटू this 2 will come outside अंदर बचेगा r minus 1 and further if you use the formula this is 9 upon r minus 1 so this will become 8c r minus 2 type. आगे तो सेटल है सर. this 10 times summation of 9c r minus 1. यहाँ पे देखें तो r minus 1 कैंसिल ये बाहर चला जाएगा तो ये बन गया 180 बाहर जाके अंदर बचा समीशन ऑफ this is 8c r minus 2 type right and plus that this is 10 times of summation of this is 9c r minus 1. अब आप वही पुराने फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं. दिस इज गिवन बाई आर की वैल्यू मिनिमम 2 तो रखनी पड़ेगी. 2 से लेकर 10 तक रख दो इधर और इधर आर की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक. नाउ दिस इज द फॉर्मूला समीशन सिंपल हम बोल सकते हैं. ये आपको समझ आ गया लाइक 180 इंटू ये दिस इज गिवन बाई 2 की पावर 8 राइट एंड प्लस का इस तरफ आ जाता है 10 इंटू दिस कैन बी रिटन 2 की पावर नाउ. नाउ यू कैन फर्दर टेक उनको 2 की पावर में 11 में एक्सप्रेशन चाहिए तो हम 11 एक्सप्रेशन बना देते हैं. पहले मैंने 2 की पावर 11 चाहिए मुझे 9 तो 11 अभी तो नहीं बनेगा. ऐसा कर लेता हूँ पहले इसमें से एक मान लीजिए आई विल टेक 2 टू पावर 9 वन कॉमन तो यहाँ से 2 कॉमन लिया होगा तो यहाँ पे 90 बचा होगा तो 90 इंटू सॉरी तो 90 ओनली फ्रॉम हियर 2 टू पावर 9 लीजिए एंड प्लस यहाँ पे बचेगा 10. फाइनली दिस विल बिकम 100 इंटू 2 टू पावर 9. और क्वेश्चन में देखा तो उनको चाहिए 11 टर्म्स में तो 11 इसमें से 2 पावर और सुन लेते हैं. सुनोगे तो 25 इंटू 2 टू पावर 11 इसको लिखा जा सकता है राइट. आई होप आपको ये फंक्शन समझ आ गई होगी बात. अब चले वापस क्वेश्चन में कंपेरिजन वगैरह करा देता हूँ. क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरा आंसर निकला 25 इंटू 2 टू पावर 11 and that side is given with alpha into 2 to power 11 divided by 2 like 2 to power beta minus of 1. और अंदर देखें अब ये वाला एक्सपांशन आई होप आपको क्लियर होगा. ये इंटीग्रेशन के थ्रू निकाला जाता है c नॉट प्लस c1 by 2 1 प्लस x टू पावर n x इंटीग्रेशन करने पे मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दे रहा हूँ. सो 2 टू पावर 11 माइनस 1 अपॉन दिस इज n प्लस 1 बोले तो 11 ये रिजल्ट होता है आपको पता होना चाहिए. ठीक है सर. इंटीग्रेशन करने पे निकलता है 1 प्लस x की पावर n का इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हैं. ये कैंसिल करते हैं तो ये टर्म उधर चला जाएगा. ऑन कंपैरिजन दिस इज 25 इंटू 11
into 2 की पावर बीटा माइनस 1 इस तरफ ये बच रहा है एंड दैट साइड तो इस तरफ है आपका अल्फा into just 2 की पावर 11 minus so just compare so compare you can say the value of beta that is 11 value of alpha so alpha निकालेंगे तो 11 25 55 11 दूनी 22 5 27 हाँ 27 11 55 275 right so your alpha and beta are decided so they want alpha plus beta so your right answer is 286 अच्छा क्वेश्चन था मान के चलता हूँ क्लियर हो that is coefficient of x to power 101 in the expression अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें तो एक्सप्रेशन उन्होंने एक जीपी बना के रखा हुआ है which first term is given that is first term आप देख पा रहे हैं 5 plus x to power 500 the common ratio is there second term में से first term डिवाइड करेंगे so we'll get x upon this is 5 plus x right तो ratio is given and number of terms की बात करें इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स आप देख पा रहे हैं so ये x की 0 पावर से शुरू हुआ और 500 पावर तक चला गया दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स आर दैट इज 50 होगा राइट सबसे पहले तो हम जीपी के सम का फॉर्मूला लगा के इसको खत्म करते हैं किसी जीपी के सम का फॉर्मूला दिस सम कैन बी रिटन एज हाउ विल राइट द जीपी का टर्म्स का सम का फॉर्मूला 501 नंबर ऑफ टर्म्स है विल से a फर्स्ट टर्म a एंड दिस इज किसी में भी r माइनस वन या वन माइनस आर a r टू पावर n माइनस वन राइट ना a r टू पावर n number of terms that is 501 r to power n minus 1 divided by r minus 1 r की value है x upon 5 plus 7 minus of 1 right so this particular sum can be written like this right now on solving you will get this is 5 plus x to whole power this is 500 and on solving you will get from here x to power 501 ये एलसीएम अगर मैं ले दूं minus of this is 5 plus x to whole power this is 501 and divide by ये बचेगा सर आपका 5 plus x to whole power this is 501 and divide by नीचे देखें नीचे एलसीएम वगैरह लोगे तो बन जाएगा x माइनस 5 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई दिस इज 5 प्लस एक्स यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया ये 500 पावर इसकी एक पावर बचेगी वो ये खत्म कर देगा राइट ये माइनस साइन हटाओगे सो यू विल गेट 1/5 एक तो बाहर चल रहा है अंदर ही माइनस साइन हटाओगे तो यहाँ के पीछे हो जाएंगे दिस इज 5 प्लस एक्स टू होल पावर दिस 501 माइनस दिस इज एक्स की पावर दिस इज 501 ये फाइनली हमारा एक्सप्रेशन बन गया अब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को इंटरेस्टेड है एक्स की पावर 101 निकलवा लिया अब मैं आई थिंक आसानी से निकाल सकता हूँ लेकिन यहाँ से तो एक्स टू पावर 101 कुछ भी नहीं मिलेगा इस बाइनोमियल एक्सपेंशन बेसिकली हमें x टू पावर 101 पता करना है तो कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 101 कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 101 फ्रॉम दिस बाइनोमियल आई कैन राइट राइट दैट इज गिवन बाय 1/5 तो बाहर चल रहा है वो तो चलेगा और अंदर लिखना है आपको 501 जितनी पावर पर आप इंटरेस्टेड हो x की पावर 101 तो उतना ही उठा लीजिए c101 उस वक्त x की पावर 101 के साथ जो 5 आएगा बदल आगे का टर्म 5 उसकी पावर क्या रहेगी 501 में से 101 माइनस करा दी तो 0 0 तो 400 ना उस वक्त 5 की पावर 400 चल रही होगी और बगल में x टू पावर 101 चल रहा होगा राइट तो यहाँ से आप ये 5 एक पावर कम कर देगा सो राइट आंसर इज गिवन बाय 501 c 101 into the 5 की पावर 399 right now so that is your right answer so which is given in the A option so next question if the sum of the coefficient of all the positive even powers of x in the binomial expansion of this सब पॉजिटिव इवन पावर से मतलब क्या है लाइक हम जनरल टर्म लिख के पता करते हैं कि एक्चुअली पॉजिटिव पावर मिलनी कहाँ पे है सो लाइक इन जनरल अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो जनरल टर्म से कुछ आइडिया मिलेगा कि पॉजिटिव पावर से मतलब क्या है I'll write general term, so that is given by this is 10 CR. This is 2x cubed to whole power. This is 10 minus r into this is 3 upon x whole power में r. Right? x की पावर इकट्ठा करें यहाँ पे तो x की पावर अगर आप देखेंगे so you will get x की पावर यहाँ पे this is 30 minus का 3r और नीचे से माइनस आ रहा है राइट सो आप ओवरऑल पावर पे काम करें तो पावर जो आपकी निकलेगी दैट इज 30 minus 4r and that is always an even number मतलब ये तो सोचने नहीं है सकते वो कह रहे हैं पॉजिटिव इवन नंबर तो ये ऑलवेज एक इवन क्वांटिटी है तो उनका मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इवन पावर्स ऑफ x पॉजिटिव इवन पावर चाहिए तो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है क्या कहीं तो नेगेटिव पे ध्यान दें आप तो आप देखें ये क्वांटिटी जो 30 माइनस 4 लिखी हुई है ये नेगेटिव कब बनेगी आर की वैल्यू आप वहां से कहाँ तक लोगे मैक्स टू मैक्स 10 तक 0 से स्टार्ट करके तो ये नेगेटिव बनने के चांसेस क्या है अगर आर की वैल्यू 7 रखें तो 7 इंटू 4 28 पॉजिटिव बनेगा 8 पे फर्स्ट टाइम ये नेगेटिव बनेगा दिस विल बी नेगेटिव एट आर इक्वल्स टू 8 आर इक्वल्स टू 9 द लास्ट आर इक्वल्स टू 10 भाई इवन तो हर जगह बनेगी इवन का चक्कर भूल जाइए आप बस बात करें ये पावर नेगेटिव तो बन सकती है तो आप देख पा रहे हैं 3 केसेस में नेगेटिव बनेगी 8 पे 9 पे एंड 10 पे जब आप आर की वैल्यू 8 9 10 रखो राइट ना तो बेसिकली उनको सिर्फ पॉजिटिव पावर्स का सम चाहिए था उनको चाहिए सिर्फ पॉजिटिव पावर्स का सम तो मतलब मैं ओवरऑल सम और नेगेटिव कौन कौन देगा सिर्फ 3 केसेस 8 9 और 10 रखने पे तो 8 9 10 के या तो इंडिविजुअल पता करिए राइट ना सो दे वांट अ टोटल ऑफ आंसर की बात करें अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का सम चाहिए पॉजिटिव टर्म्स तो मैं टोटल टर्म्स निकाल देता हूँ अब इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कैसे मिलते हैं तो अब x की जगह पे 1 रख दीजिए तो x 1 1 रखने पे 3 और 2 5 टोटल सम विल बी 5 टू पावर 10 टोटल सम में से नेगेटिव वाला पोर्शन में निकाल दूंगा नेगेटिव कौन कौन देगा 8 देगा 9 देगा और 10 देगा सो टोटल सम माइनस नेगेटिव वाले सम विल गेट द पॉजिटिव सम और इवन तो हमेशा ही मिलना है सर तो बेसिकली 8 9 10 वाले टर्म कलेक्ट कर लीजिए 8 वाला कैसे लिखोगे सो 10 से 8 एंड दिस इज 2 की पावर 10 में से 8 गया फिर 2 रहेगा और यहाँ पे 3 की पावर 8 रहेगा राइट प्लस ये नेगेटिव मिलेगा आर की वैल्यू जब 9 रखेंगे तो 9 रखने पे वैल्यू से 10 सी 9 दिस इज 2 की पावर 9 इनटू सॉरी 2 की पावर 10 में से 9 गया 1 इनटू 3 की पावर 9 इन द लास्ट दिस इज 10 सी 10 दिस इज 2 की पावर 0 एंड पूरी पूरी पावर 3 की चली जाएगी 3 की पावर तो आई होप आपको बात समझ आ गई दिस विल गिव यू द राइट आंसर ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 5 टू पावर 10 वो तो उनके एक्सप्रेशन में भी दिख रहा है अब इसे 3 की पावर 9 में आपको बनाना है
ओवरऑल 3 की पावर 9 कॉमन ले लेते हैं, विल टेक 3 टू पावर 9 कॉमन, इफ विल टेक 3 टू पावर 9 अंदर से मैं कॉमन ले लूंगी, यहाँ पे तो है 10c8 की बात करें, सो व्हाट इज 10c8, तो 10 इंटू 9 दो सौ पाँच 45 ना, ये बनेगा 45, इसमें से 3 उधार ले लिया तो बचेगा 15, 15 इंटू 4 यहाँ से, तो ये बचेगा 60 यहाँ पे, 3 टू पावर 9 देने के बाद 60 बचेगा। सर आगे बढ़े, 10c9 तो ये 10 होता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो 10 इंटू 2 यहाँ पे 20 बचा होगा, और आगे बढ़े 10c10 ये यहाँ पे बचा होगा सिर्फ 3, ये ओवरऑल हम कंपेयर कर वगैरह कर पा रहे हैं, राइट ना। So just compare and decide the value of beta. So beta is what? So this is the value of beta na. So beta you can say 60, 20, 80, 3, 83. So 83 is the right answer. The value of beta is 83. So next problem. This is 40C0, 40C1, 40C2 से करते करते 60 से 20 का सम ये दे रखा है। एन प्लस एन बता दीजिए। तो मैं बता दूं आपको 40C0 अभी पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, बट 40C0 कैन बी रिटन 40C40, राइट। और आगे बढ़ 41C1 कैन बी रिटन एज 41C40, एनसीआर एनसीएन माइनस आर वही फॉर्मूला हमारा। एंड 42C40 कैन बी रिटन, इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। लास्ट टर्म इज गिवन है 60C20 कैन बी रिटन 60C40। अब ये फॉर्मूला मैंने इसके पिछले वाली वीडियो में भी दिया था। कभी भी फॉर्मूला आपको दे रखा है जिसमें से एनसीएन से स्टार्ट होना चाहिए, आप देख पा रहे हैं एनसीएन से स्टार्ट हो रहा है सेम से ऊपर एक एक का इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे, तो लास्ट में देखना है कहाँ तक चले जाए, अगर वो 60 तक गए लास्ट वाले में ऐड कर देने का 61, नीचे C41, तो दिस इज द फॉर्मूला, राइट ना। लास्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन थे इस पे बेस्ड आपके, सो ये मेरे अकॉर्डिंग निकल गया। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनका आंसर क्या निकलता है, दे आर सेइंग दिस इज 1/n इनटू दिस इज 60C20, राइट। कंपेयर करके हमें डिसाइड करना, और बोल रहा है कि m और n को प्राइम है। अच्छा सर 60C20 बनाना है, तो इसी फॉर्मूले को खोल देना है, 60C20 बनाना ना। एक काम करो 61 से 41 को भी बनाओ, सो राइट 61C, अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो 61C20 बन जाएगा ना। एक में दिया जाए 6 में चल गया, तो 61C20 बन सकता है। हमको चाहिए 60C20, ऐसे बता पाएंगे तो 61 से 41 तो फॉर्मूला ही खोल दिया जाए। चलो ऐसे लिखिए, जब कंपेयर दिस दैट साइड इज m/n इनटू 60C20, so if you open the formula, so this is factorial 61 divided by factorial 20 into में ये बनेगा आपका 60 से 40, गड़बड़ कर रहा है, ये काम करते हैं ना यार, ऊपर से ही ना बना के यहीं पे खत्म कर देते हैं। देखो ये 41 इसमें से ही आप प्रॉपर्टी निकाल दीजिए, आप 61/41 अलग कर लीजिए तो क्या बचेगा 60C40 ना, एक एक माइनस हो चुका होगा। अब 60C40 से सेम है 60C20 ना, सो नाउ यू कैन कंपेयर, इनको इस तरफ चल रहा है 60C20, ये बहुत आर सेम। एंड एम एंड आर को प्राइम, तो यहाँ से श्योर भी हो गया कि सही आंसर जा रहा है। दैट मींस एम रहा होगा 61 एंड एन रहा होगा आपका 41, तो फिर ऐड देम एम प्लस एन, तो 6 4 10, राइट आंसर इज 102। बेसिक था, आगे चलता हूं क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 10 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन हम देख पा रहे हैं, रूट x अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस की पावर 60 दिस, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 10, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 10 लिखना है तो सर जनरल टर्म पहले तो लिखना पड़ेगा, वहां से रिप्लेस लेंगे, तो जनरल टर्म इज गिवन बाय, सो 10c r, सॉरी 10c कह रहा हूं, दिस इज 60c, यू राइट 60c r रूट x की पावर, आप रूट x की पावर इकट्ठा करें, तो रूट x की पावर में से 60 माइनस r एंड डिवाइड बाय नीचे भी जो चल रहा है 5 की पावर 1/4, तो बन जाएगा 60 माइनस r/4 इंटू, आगे चलें तो रूट 5 उसकी पावर में r रहेगी एंड डिवाइड बाय नीचे देखें तो x की पावर r/3, x की पावर 10 है तो x की पावर अगर मैं यहाँ से इकट्ठा करूँ तो x की पावर यहाँ से निकलेगी इकट्ठा करने पे 1/2 डिवाइड करें तो 30 माइनस r/2, और यहाँ से नीचे से माइनस ऑफ r/3। अब ये पावर जो है वो कह रहे हैं x की पावर 10 हो रहा है, पावर को अगर आप कंपेयर करें r की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, 30 माइनस दिस इज 5r/6, दैट साइड इज 10, तो 5r/6 इज गिवन एज 20, 5 से 4 r की वैल्यू निकलेगी जाके 24, राइट। r की वैल्यू 24 रखने पे आप यू विल गेट द टर्म कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 10, राइट। चलो सर अब वो कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 10, अब यहाँ पे कोफिशिएंट हम इकट्ठा कर सकते हैं, r की वैल्यू 24 रखने पे यू विल गेट 60C24, और ये 24 यहाँ रखा तो 60 में से 24 गया तो बचेगा 10 में 4 गया 6, 5 2 गया 3 36, 36 बाई 4, 4 से 9 बार, तो नीचे बचेगा 9, सो इंटू 5 की पावर सो -9 इंटू, यहाँ पे ऊपर करेंगे तो 24/2, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 24/2, तो 5 से 12 ना, 12 में से 9 जाएगा, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो गई तो ये बन गया 60C24 प्लस 5 की पावर 12 में से 9 गया 3, राइट, 5 की पावर 3। अब क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने एक्सप्रेशन जो बना रखा है वो कह रहे हैं 5 की पावर k इंटू आई, मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन आया है वो पूरा पूरा 5 की पावर k में होना चाहिए, और जो आई है वो को प्राइम टू 5 है, वो 5 का मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन आप 60 से 24 में देखें तो ये तो सर नंबर ऑफ जीरोस तो आएंगे ही 60 से 24 में, कुछ ना कुछ क्वांटिटी, तो मतलब वो इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 के कितने नंबर ऑफ 5 आप बता सकते हो, तो नंबर ऑफ 5 से मतलब क्या है कि आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ 5 बता देने, जैसे पूरी बात रिकॉल करना है, एक तो ही बन गया सर 5 पावर 3 पॉइंट 4, इसमें से नंबर ऑफ 5 बता सकते हो, लाइक 60C24 की बात करें, इफ यू ओपन द फॉर्मूला फैक्टोरियल 60 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 24 और ये करोगे तो दिस इज फैक्टोरियल 36, आपके पास फॉर्मूला आगे आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ 5 का, फैक्टोरियल एन में कोई बोल दे कि नंबर ऑफ 5 तो दैट इज गिवन बाई n बाई 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n बाई 5 स्क्वायर कर दीजिए, n बाई 5 क्यों, बाई हायर पावर बढ़ाते रहते हैं,
आई वो आपको क्लियर होगा ये, किसी एन फैक्टोरियल में नंबर ऑफ फाइव्स लिखने का फॉर्मूला। लाइक मैं फैक्टोरियल 60 में पूछूं नंबर ऑफ फाइव्स लिखने, फैक्टोरियल 60 के लिए यूज द फॉर्मूला जो है 60 बाई 5 का ग्रेटेशन डिवीजन, एंड हायर पावर बढ़ाते रहिए तो 60 बाई 25, इसके बाद हायर पावर करोगे तो 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फाइव्स यहाँ से देखें तो 12 और 25 दूनी 50, 12 और 2 14, राइट। फैक्टोरियल 24 पे आ जाता है। फैक्टोरियल 24 में देखें सो 24/5 और आगे करोगे तो वो 0 हो जाएगा, 5 25, 5 को 20, 4 नंबर ऑफ फाइव्स मिल जाएंगे। और इसी तरीके से फैक्टोरियल 36 में अगर निकालें तो 36/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड देन 36/25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 5 7 35, 7 वहां से और 25 लेके यहाँ से, नंबर ऑफ फाइव्स आर 8। तो ओवरऑल मैंने नंबर ऑफ फाइव्स पता कर लिया, राइट ना। सो ऊपर वाले की बात करें तो नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं, 5 की पावर 14, नीचे देखें तो फैक्टोरियल 24 में 5 की पावर 4, आगे देखें तो 5 की पावर 8, 8 4 12। ओवरऑल इसको सॉल्व करने पे अगर मैं पूछूं कि 60 से 24 में नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं, so से 8 4 12 तो 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 3 पहले से ही था, स्क्वायर लिया जाएगा 5 की पावर 3 इंटू और कुछ कांस्टेंट भी चल रहा होगा 5 के अलावा। सो ओवरऑल अगर आपको 5 की पावर में डाटा चाहिए तो नाउ आई कैन कमेंट कि 5 की पावर 5 इंटू के, राइट। तो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप 5 पता करोगे कितने 5 मिलेंगे, तो आई विल से टोटल नंबर ऑफ 5 आर 5, राइट। तो के की वैल्यू 5 इज योर राइट आंसर। चल आप देख पा रहे हैं द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द पॉजिटिव पावर्स ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज गिवन एज 939, द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। ओके, ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं एक अननोन ऑलरेडी छुपा हुआ है उसमें x टू पावर n, राइट ना। तो ऐसे कैसे डिसीजन ले लेंगे पॉजिटिव पावर्स ऑफ x, और क्या करेंगे हम इन जनरल एक्सपेंशन ही लिख लेते हैं। तो इस बाइनोमियल का एक्सपेंशन अगर आप लिखें तो आइडिया मिलेगा आपको, x7 से 0 फर्स्ट टर्म, सो दिस इज x टू पावर, x की पावर को अगर मैं अलग करता चलूं 7 से 0 x टू पावर n एंड होल पावर दिस इज 7, प्लस का आगे के टर्म थोड़े से लिख लिए, आइडिया लेता हूँ मैं। तो एक्स टू पावर यहाँ पे एन की पावर यहाँ पे कम से कम होने लगेंगे, और ये दिस इज 2 अपॉन एक्स टू पावर 5, इसकी पावर रेज करने लगेगी। एंड द नेक्स्ट विल बी 7c2 दिस एक्स टू पावर n टू होल पावर 5, एंड दिस इज 2 अपॉन एक्स टू पावर 5 होल स्क्वायर, एंड सो ऑन। सो 7c3 दिस एक्स टू पावर n टू होल पावर 4, एंड दिस इज 2 अपॉन एक्स टू पावर 5 होल पावर 3, एंड द नेक्स्ट टर्म दिस इज 7c4 दिस एक्स टू पावर n to whole power this is t, and this is 2 upon x to power 5 to whole power 4. And then next this is 7c5 to x to power n to whole square, and this is 2 upon x to power 5 to whole power 5, and so on। इसी तरीके से और दो टर्म आपके बचेंगे, राइट। अब क्वेश्चन में फिर से गौर करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल द पॉजिटिव पावर्स ऑफ x। अगर आप x को इग्नोर करते हैं और सिर्फ कोफिशिएंट आप यहाँ से देखें, फर्स्ट कोफिशिएंट क्या मिलेगा 7 से 0, यहाँ पे अगर आप कोफिशिएंट पे फोकस करें तो कोफिशिएंट क्या मिल रहा है 7c1 इंटू में 2, राइट। यहाँ से कोफिशिएंट अगर आप देखें तो इट्स 7c2 इंटू में 2 का स्क्वायर बोले तो 4, और आगे बढ़े सर तो 7c3 इंटू 2 का क्यूब, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको ओवरऑल कोफिशिएंट का सम 939 बनाना है। तो अगर आप ये कुछ वैल्यूज कलेक्ट करें और इनका डाटा इकट्ठा करें तो साइन 7 से 0 इस बार 60 इंटू 2 सौ ये बन जाएगा 14, 7c2 की वैल्यू 7 इंटू 6 42 21, 21 इंटू 4 84 बन जाएगा। और आगे देखें 7c3 8 इंटू 7c3 7 6 5 और 6 7 35 8 45 8 24 ये बन जाएगा सर 280, राइट। इसके बाद आप देखेंगे तो आएगा दिस इज 7c4। अभी ऐड करने पे मुझे 939 चाहिए ना, तो अभी तक तो नहीं बना। एक और टर्म ले लेते हैं 7c4 इंटू 2 की पावर 4 आएगा इसके बाद, एंड सो ऑन। अगर आप इसकी वैल्यू निकालें 7c4 सो दैट इज ऑल्सो 35 इंटू 16, 16 85 16 48 8 56, तो आई थिंक ये बनेगा 560। आई थिंक यहाँ तक आप देखें ऐड करके तो यू विल गेट 939। सो फिर ऐड देम, सो 4 4 8 और 1 9 और ये 5 2 7 7 और 1 8 बन जाएगा ना, ये 84 4 4 8 और 1 9 84 84 और 15 5 9 8 और 99 और 280 और 56 इधर ऐड कर देते हैं 0 8 से 14 5 7 7 और ये 99 9 4 13 ये बन जाएगा सर। तो दिस सम इज नाउ दिस इज 939, राइट। तो यहाँ से आइडिया क्या मिला, लाइक तो आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन करा तो आप देख पा रहे हैं कि किस टर्म तक हम चले गए 7c4 यहाँ तक, राइट ना। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन करा तो ये लास्ट टर्म था जहां तक हमें रुक जाना चाहिए, यहाँ तक आपको 939 सब मिल जा रहा है। द सम इज 939, राइट। मतलब मैं ये बोल दूं, क्वेश्चन बोल रहा था कि पॉजिटिव पावर्स ऑफ एक्स, मतलब 7c4 में जो एक्स की पावर होगी आई एम श्योर कि वो पॉजिटिव रही होगी, और इसके बाद वाला जो ये टर्म है सर आई एम श्योर कि ये नेगेटिव होने लगा हो। यहाँ से एन का एक आइडिया लिया जा सकता है कि एन कहाँ से कहाँ में लाई कर रहा हो। तो अगर आप 7c4 वाले टर्म में से एक्स की पावर को इकट्ठा करें, 7c4 वाले में से एक्स की पावर, so से एक्स की पावर दिस इज 3 है, और नीचे से 5 को 20 तो 3n माइनस 20, एंड आई एम श्योर दिस पावर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी पड़ेगी। एंड इसके जस्ट बाद मेरा काम चल गया, 99 पॉजिटिव पावर्स का कोफिशिएंट का सम मिल चुका है, लेकिन इसके बाद नेगेटिव स्टार्ट हो गई होगी। तो अगर इसके आगे के टर्म में आप पावर इकट्ठा करना, सो एक्स की पावर यहाँ से से 2n, एंड दिस इज 5 इंटू 5 25, दिस इज 2n माइनस 25। इस पावर को आई एम श्योर नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से एन का हम रेंज फंसा सकते हैं, एन की वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए। तो यहाँ से एक आइडिया ले लें तो एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 20/3 6 पॉइंट समथिंग ना, सो एन की वैल्यू मान के चलिए आप 7 के बराबर या 7 से छोटी। तो यहाँ से देखेंगे तो एन की वैल्यू इस 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब 12 से 12 पॉइंट समथिंग से छोटी, मतलब 12 या 12 से छोटी हो सकता है, 12 पॉइंट समथिंग आया ना तो 12 आ सकता है ना उसमें। तो 7 से 12 के बीच की वैल्यूज हमारी काम की हैं, तो उनका सम पता कर लीजिए। तो 7 8 9 10 11 12, आई थिंक दिस विल गिव यू द राइट आंसर। 8 7 15 15 10 25 25 34 34 2 और 1 3 और 1 2, तो ये बन जाएगा आपका 57 57 इज द राइट आंसर।
आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, समीशन ऑफ 31 सी के इंटू 31 सी के माइनस वन माइनस समीशन ऑफ दिस, राइट। सो क्वेश्चन बेसिकली फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था। व्हेनेवर रिटर्न समीशन ऑफ एनसीआर, उसका प्रोडक्ट कर दिया जाए एनसी के माइनस आर टाइप, राइट। एंड दे आर टेकिंग आर फ्रॉम जीरो से लेकर एन तक, मान लेते हैं यह नाम एन से छोटा है आपका। दिस सम इज गिवन बाई, ऊपर के नंबर ऐड कर दीजिए, टेबल से एम प्लस एन, नीचे ऐड करोगे तो आर आर कट जाएगा प्लस सी के, राइट। सो दिस इज द रिजल्ट। सो नाउ कम बैक टू प्रॉब्लम। क्वेश्चन में देखें तो कुछ इसी तरीके की बातें हो रही है। हम पहले वाले टर्म को देखें तो 31 सी के चल रहा है और दूसरे बगल में जो चल रहा है दैट इज 31 के को कैंसिल करना है तो यूज प्रॉपर्टी एनसीएन माइनस आर, एनसीएन माइनस आर यूज करोगे तो 32 माइनस के बन जाएगा, के से के कटेगा। सो ऊपर के नंबर ऐड कर दो तो 62 सी, नीचे बन जाएगा 32, सही ना। द फर्स्ट वन 62 सी 32 माइनस ऑफ, पीछे वाले में देखें पहले चल रहा है 30 सी के और दूसरा चल रहा है 30 सी, उसमें ऐड करोगे तो 31 माइनस के, तो के से के कटेगा तो ये ऐड करने पे 60 सी 31, राइट ना। सो दिस इज 60 सी 31। तो दिस सम इज बेसिकली गिवन, राइट ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कंपेयर करके कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सिंप्लीफाई करें उसमें इस तरफ देखें तो खोल देते हैं फॉर्मूला। सो दिस इज फैक्टोरियल 62 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 32 इनटू फैक्टोरियल 30 माइनस दिस इज फैक्टोरियल 60 एंड डिवाइड बाय दिस इज फैक्टोरियल 31 और ये बन जाएगा फैक्टोरियल 29, राइट। राइट हैंड साइड में देखें तो उन्होंने जो कॉमन ले रखा है, हम भी कॉमन ले लेते हैं, फैक्टोरियल 60 ले लेते हैं, नीचे से फैक्टोरियल 30 और फैक्टोरियल 31। अंदर कॉमन लेने के बाद जो सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे बचेगा सर 62 इंटू 61 डिवाइड बाई, नीचे देखें तो 31 यहाँ से निकल गया 32 बच्चे, ये तो ठीक है सर, माइनस आगे बढ़ता है। फैक्टोरियल 60 यहाँ से निकल गया, 31 यहाँ से निकल गया, यहाँ पे 30 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाई करने पे अब आप कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने से 2 से 16 बार, 2 से 31 टाइम्स। हाँ जस्ट कंपेयर वो कह रहे हैं अल्फा इंटू फैक्टोरियल 60 डिवाइड बाई तो फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 31, तो ये पूरा पूरा टर्म तो कैंसिल हो गया। नाउ कंपेयर देम, 16 एलसीएम ले लोगे, 16 अल्फा की वैल्यू मांग रहे हैं ना वो, 16 उधर चला जाएगा। सो 31 इंटू 61 करोगे तो ये 61 में कम 3 18 आपके मतलब 9 1891, so this will become 1891 minus this is 480, that is the value of 16 alpha. So 16 alpha is given by this is 1, नौ आठ का 1, 8 में 4 का तो 1411, कैसा the value of is 1411, so it is the right choice. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इस बाइनोमियल का जनरल टर्म आप लिख लीजिए। तो इस बाइनोमियल के जनरल टर्म को अगर आप लिखें तो like it will be 11 CR and it is 5 by 2 the whole power, so 11 minus R into x की power, x cube की power, so 11 minus R into this is minus 1 upon 5x square the whole power by 5। अब यहाँ से R की पावर को इकट्ठा करें, अगर R की पावर देखेंगे तो बन जाएगा 33 माइनस 3R और नीचे से माइनस का 2R, so this is basically the power of x, राइट ना। अब आपको चाहिए क्या सर, आप एक करके ये सब मल्टीप्लाई करने जाओगे इसमें 1 में, आपको चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, x इंडिपेंडेंट बनाना है तो दैट मींस x की पावर को एक बार आप जीरो करा दीजिए। जब जीरो करोगे सो यू विल सी 33 माइनस 5 आर को जीरो, तो आर की वैल्यू तो मतलब फ्रैक्शन में आ रही है, तो मतलब कोई टर्म पॉसिबल ही नहीं है, आर की वैल्यू तो भाई कोई फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती है। दैट मींस इसके मल्टीप्लाई होने पे आपको कांस्टेंट टर्म नहीं मिलने वाला है सर, राइट ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट बनाना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसकी एक्स की पावर कितनी हो जाए -2, तब तो इंडिपेंडेंट बनेगा, मल्टीप्लाई होगा। अब मैं चाहूंगा कि इसकी जो एक्स की पावर है ये -2 के इक्वल करा दीजिए। सेकंड केस, हम चाहते हैं कि 33 माइनस का 5 आर ये बराबर हो जाए -2 के, तो यहाँ से आर का डिसीजन लिया जा सकता है, दैट इज 35, तो आर कितना निकला, दैट इज 7। हाँ सर ये पॉसिबल है, आर की वैल्यू आर ही निकल रहा है। थर्ड केस, जब आप एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना जाए तो एक्स क्यूब तो मैं चाहूंगा कि इसकी पावर -3 बन जाए, तो इसकी पावर को अगर आप -3 बनाए 33 माइनस 5 आर इक्वल्स टू -3, फिर से देखें आर फ्रैक्शन में आ रहा है, दैट मींस यहाँ से भी कोई टर्म पॉसिबल नहीं, तो बस एक काम का है मेरे, ओवरऑल आर की वैल्यू 7 रखने पे यू विल गेट अ कांस्टेंट टर्म, सो आई एम राइटिंग द आंसर नाउ। यहाँ से एक्स स्क्वायर के बगल में -1 इंटू इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आर की वैल्यू 7 रखने पर टर्म निकाल दीजिए, वही हो जाएगा काम। सो यू विल से 11 से 7, यहाँ से 11 से 7 एंड दिस इज 5/2 की पावर 11 में से 7 गया, सो दिस इज 4, राइट। और बगल में चल, सो -1/5 to whole power, so 7, so this is your constant term on multiply, right ना। just all this माइनस की पावर और माइनस माइनस गायब हो जाएगा, बचेगा 11 से 7 इंटू 5 की पावर 4 7, तो बन जाएगा आपका नीचे 1/2 की पावर 4 बोले तो 16, और यहाँ से करोगे तो 3 पावर तो 125 ना, ये बन जाएगा 125। जस्ट सिंप्लीफाई, सो ये 11 10 9 8 डिवाइड बाई नीचे 11 7 के 4, तो बचेगा 4 3 2 1, मल्टीप्लाई में चल रहा है 1/16 इंटू 125, मल्टीप्लाई वगैरह करके देख सकता हूँ। 4 से 2 बार 8 टाइम्स कैंसिल, 3 से ये 3 बार और कुछ कटेगा, एक तो ये आ गया 3 बार, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, और वो 5 कट करेगा इसको 25 बार, ऊपर बन गया 33 डिवाइड बाई 25 रखते 200, राइट ना, 33/200, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं कि n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5, एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, दो तरीके के एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं, 9 टू पावर n माइनस 8n माइनस, ये कह रहे हैं बराबर है 64 अल्फा के। ये जो 9 टू पावर n लिखा हुआ है, 9 को आप लिख सकते हो कितना, दिस इज 1 + 8 होल पावर n माइनस 8n माइनस 1,
We'll open this binomial expansion, so we'll get 1 plus 8n plus this is nc1 nc2 of 8 का स्क्वायर एंड देन nc3 ऑफ 8 का क्यूब एंड सो ऑन, राइट ना। और पीछे क्या चल रहा था, पीछे देखें तो माइनस 8n माइनस 1, तो 1 एंड 8n विल बी कैंसल्ड आउट, फाइनली यू विल गेट। अब वो कह रहे हैं इसको 64 अल्फा के इक्वल्स टू बना दीजिए, तो आप 64 8 का स्क्वायर मिनिमम 8 स्क्वायर आपके हायर पावर से आगे तब विल टेक 64 कॉमन, तो 64 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा nc2 प्लस का, यहाँ पे बचेगा आपका 8 टाइम्स ऑफ nc3 एंड सो ऑन, आगे आपकी हायर पावर, राइट ना। So what is the on comparison you can say what is the value of alpha? So this is your alpha, right? In a similar way, बिल्कुल मिलते जुलते आपका एक और टर्म दे रखा है, can have 6 to power n minus 5 n minus of 1, and this term is given as 25 beta, right ना। So now just compare 6 to power n, so you can write it 1 plus 5 to power n minus this 5 n minus 1. If you'll open this expansion, so we'll get here which is like 1 plus 5 n plus the nc2 of 5 का square and then higher powers nc3 of 5 का cube and so on. उसमें से जब लास्ट में आप माइनस 5 एन माइनस 1 करेंगे तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह मिलता जुलता पैटर्न, 25 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो बचेगा nc2 प्लस का nc3 into 5 and so on, right ना। So this is on comparison you can say the value of beta from there. So basically alpha is what? Alpha is this is nc2 plus nc3 into 8 and so on. If I will say what is beta from here, so beta is again nc2 plus nc3 into 5 and plus and so on, right ना। So they are saying what is the difference of alpha minus beta, so you can decide the alpha minus beta, so ये तो कैंसिल हो जाएगा। Now you can say nc3 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 8 माइनस 5, और इसके आगे के टर्म आप समझ रहे हैं nc4 आएगा, तो उसमें स्क्वायरिंग के टर्म आएंगे 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट ना। सो यू कैन सी योर ऑप्शन, सो व्हिच इज गिवन इन द सी, सो सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर -1 एंड x टू पावर -3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो फिर से x की पावर पे पहुंचना है तो जनरल टर्म का फायदा लेना पड़ेगा, यू विल राइट अ जनरल टर्म हियर दैट इज गिवन बाय 15 cr प्लस 2x टू पावर 1/5 होल पावर, दिस इज 15 माइनस r इनटू दिस इज माइनस 1 अपॉन x टू पावर 1/5 टू होल पावर में r, राइट। अगर आप x की पावर्स को यहाँ पे इकट्ठा करें, लेकिन यहाँ पे देखें तो 5 से डिवाइड करने पे x की पावर जो आएगी 5 से डिवाइड करा, सो 3 माइनस r/5, यहाँ से करोगे तो माइनस ऑफ अगेन r/5, सही है ना। ये 5 से डिवाइड करा तो सही है, तो x की पावर अगर आप इकट्ठा करें तो ये पावर है आपकी, यहाँ पे दो केस बना लीजिए, 3 माइनस 2r/5 पावर, इसको एक बार -1 के इक्वल 3 माइनस 2r/5, एक बार इसको -3 के इक्वल करा दीजिए, सो फ्रॉम हियर 2r/5, 3 और 1 4, 2 से 2 बार कटेगा, so r is what resistance, and from here 3 और 3 6, so the value of 2r/5 that is 6, 2 से 3 r निकलेगा 15। r का कंफर्मेशन मिल गया सकती है, अगर x की पावर -1 चाहिए तो r की वैल्यू 10 ले लो, -3 चाहिए तो r की वैल्यू 15 ले लो, ठीक है। तो उनके कोफिशिएंट आपको दे रखे हैं, नाउ यू कैन डिसाइड द कोफिशिएंट फ्रॉम हियर, कोफिशिएंट m और n की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ, m चाहिए तो r की वैल्यू 10 लगा दीजिए ऊपर के फॉर्मूले, 10 लगाने पे विल गेट 15 c10 एंड दिस इज 2 की पावर 10 लगाने 15 में से 10 गए 5, 2 की पावर 5 इनटू, यहाँ पे रखोगे 10 पावर इवन है वो तो गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो हो गया, ठीक है। अब बात करें n की, तो n कैसे मिलेगा, आपकी वैल्यू 15 लगा दीजिए, फिर उसे 15 से 15 और 15 माइनस 5, दिस इज माइनस ऑफ 15 से 15, राइट ना। तो इसकी वैल्यू तो -1 ही होगी, इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज योर -1, राइट। m पता है n पता है, तो नाउ यू कैन डिसाइड द आंसर, दे आर सेइंग mn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 cr प्लस 2 की पावर r mn स्क्वायर, तो ये तो ऐसे लिख रखा है 15 से 10 इंटू 2 की पावर 5, इसका स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, एंड दैट साइड यू कैन कंपेयर 15 से r इंटू 2 की पावर r, सो व्हाट इज योर r हियर, 15 से 10 कैन बी रिटन 15 से 5, क्लियरली यू कैन सी r इज 5, राइट, r इक्वल्स टू 5 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन रिमाइंडर बेस्ड एक साथ मैंने रखे हैं, लाइक क्वेश्चन रिमाइंडर से बन ही जाता है, सो फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंडर में 11 टू पावर 1011 प्लस 1011 टू पावर 11 जब 9 से डिवाइड करा, क्या तरीके हुआ करते थे हमारे, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, लाइक 11 है तो उसको 9 से डिवाइड करना है, नजदीक में ले जाइए उसको, 11 कैन बी रिटन 9 प्लस 2 टू पावर 1011 प्लस इस तरफ 1011, तो 1011 वो 9 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो नहीं जाएगा, इसके नजदीक आई थिंक 1008 इज डिविजिबल बाई 9, ये करके देखना, तो 9 एकम 9 एक बचेगा और 2 बार ये क्या हो जाएगा, तो इसको लिख दिया मैंने 1008 प्लस 3, राइट, एंड टू होल पावर जो मिलेगा, नाउ यू आर डिवाइडिंग बाई 9, तो जो चीज कट रही है लाइक ये कैंसिल हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा, उसको इग्नोर कर दीजिए। अब बचा क्या क्वेश्चन, बचा 2 की पावर 1011 प्लस इट्स 3 टू पावर 11 एंड डिवाइड बाई 9, हम इसके लिए सोचते हैं, तो लाइक 2 की पावर 1011 है तो 9 के नजदीक शकल बनाने की कोशिश करते हैं, तो 9 के नजदीक 8 यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, लाइक 1011 में 3 से डिवाइड करें, सो 3 का 9, एक बचेगा 3 का 9 3 7 337, टू द राइट 8 टू पावर 2 की पावर 3 एंड उसकी पावर दिस इज 337, राइट, एंड प्लस यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 9 की शकल बना पा रहे हैं आप, इसको लिख देंगे आप 9 की पावर स्क्वायर की पावर, दिस इज 5 इंटू में 3, राइट, डिवाइड बाई नीचे जो चल रहा है आपका दिस डिवाइड बाई 9, राइट, तो ये तो पूरा पूरा डिविजिबल, ये तो 9 का मल्टीपल ही हो गया, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा इस वाले में, राइट, ये तो पूरा पूरा रिमाइंडर क्या देगा इस पार्ट में, तो पूरा पूरा डिविजिबल है सब 0 देगा। अब बची ये वाली बात, तो 8 को फर्दर आप लिख सकते हो सर 9 माइनस 1
तो होल पावर इट्स 3371 डिवाइड बाई 9। फर्दर 9 को कैंसिल कर दीजिए, माइनस वन की पावर ऑड, सो राइट आंसर इज -1। तो -1 इज बेसिकली योर रिमाइंडर, बट नेगेटिव रिमाइंडर नहीं देना है तो 9 को ऐड कर दीजिए, सो राइट आंसर 8, राइट ना। सो 8 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ आई होगी बात है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगेन दे वांट अ रिमाइंडर, जब आप 7 से डिवाइड करोगे दूसरा रिमाइंडर क्या होगा। जैसे हम देखेंगे सर 2021 है तो 7 से डिविजिबल है क्या, लाइक 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56, 6 नहीं होगा सर ये, आई थिंक 2018। इसको करके देखना, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 16 बनेगा ये, और 7 दूनी 14, 6 56, 11 बचेगा 5, 2016 डिविजिबल थे ना, आई विल राइट इन 2016 प्लस का दिस इज 5 एंड होल पावर दिस इज 2022 एंड प्लस का आगे देखो 2022 चल रहा है यहाँ पर। तो 2022 या इसको ऐसा कर लेते 2023 आई थिंक डिविजिबल है, इसमें 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 6 7 ये हो जाता है ना डिविजिबल। तो इसमें इतने बड़े में ब्रेक करने से बेटर है कि बड़ी क्वांटिटी ले लेता है। सिंस 2023 आपका डिविजिबल है तो उसमें से माइनस भी तो करा सकते हैं, तो राइट 2021 को लिख लिया मैंने, 2023 माइनस का 2 एंड होल पावर 2022 एंड प्लस का 2022 है, इसको भी लिख दिया 2023 -1 होल पावर दिस इज 2021। हाँ यू आर डिवाइडिंग बाई 7, तो ये टर्म हमारी कैंसिल, ये वाले तो सर रिमाइंडर जीरो देंगे, तो बचेगा क्वेश्चन है -2 की पावर, ये तो उसको लिख दिया 2 की पावर 2020 प्लस यहाँ -1 की पावर ऑड, -1 की पावर ऑड है तो उसको सॉल्व करने पे -1 विल बी डिवाइड बाई दिस इज, राइट। अब फिर से आप 7 से डिवाइड करें तो 7 के नजदीक की कोई शक्ल बना दीजिए, लाइक 2022 है, इसमें अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 7 18, तो 3 7 21 हो जाएगा ना, नीचे को 12। यू कैन फर्दर राइट इट 8 टू पावर 7 6 4 and minus of 1 divided by 7. Further 8 can be written as this is 7 plus 1 to whole power. So 6 7 4 and minus of 1 divided by 7. अब ये कैंसिल है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो 1 minus 1, so the remainder is 0, राइट ना। तो 0 इज द राइट आंसर। वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम रिमाइंडर, आप देख पा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट इज रिमाइंडर जब इसको 5 से डिवाइड करना हो तो नजदीक की कोई शक्ल बना देते हैं, 7 है तो 7 को आप लिखेंगे दिस इज 5 प्लस 2 तो होल पावर 2022 एंड प्लस 5 को लिख दिया दिस इज 5 -2 तो होल पावर कुछ 2 0 ट्रिपल 2, राइट। यू आर डिवाइडिंग बाई 5, ये गायब ये गायब, ये 2 की पावर बन गया आपका 2022, उसमें से हमने लिख दिया 4 की पावर 1011, क्यों, क्योंकि 5 के नजदीक पहुंचना है। तो सर -2 की पावर ये लिखा हुआ है, इसको फर्दर हमने लिख दिया था 4 की पावर दिस इज 1011, राइट। डिवाइड बाई नीचे क्या चल रहा है 5, नाउ 4 कैन बी रिटन एज दिस इज 5 -1 टू होल पावर दिस इज 1011 दिस इज 5 -1 टू पावर 1011 डिवाइड बाई 5। वैसे 5 कैंसिल कर सकता है, -1 की पावर ऑड -1, -1 की पावर ऑड से -1, ओवरऑल रिमाइंडर इज -2, तो फिर ऐड 5, सो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो उसे 3 इज द राइट आंसर। आई होप 3 प्रॉब्लम से आपको समझ आया होगा, कुछ आइडिया मिला होगा किस तरीके से रिमाइंडर करना है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं 2022 के, वो रिमाइंडर पे बेस्ड है, उनको भी खत्म करते हैं। लाइक रिमाइंडर व्हेन 3 टू पावर 2022 डिवाइडेड बाय 3 को लिख देता सर मिलता जुलता, सो उसे 5 -2 टू पावर 2022 एंड डिवाइड बाई 5, 5 को कैंसिल कर दीजिए, बचेगा 2 की पावर, इसको फर्दर लिख सकते हैं 4 की पावर 1011 डिवाइड बाई 5, आप 4 को लिख सकते हैं 5 -1 की पावर 1011 एंड डिवाइड बाई 5, 5 को कैंसिल करने के बाद ये दिस विल बिकम -1 प्लस 5 कर दीजिए, सो पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा, आसान था ये, 4 इज द राइट आंसर। नाउ कम टू दिस प्रॉब्लम, रिमाइंडर चाहिए, डिवाइड करना है 50 से। अब ये सीरीज जो है आप देख पा रहे हैं दिस इज एन जीपी, राइट। पहले तो इसका सम को इकट्ठा कर लेकिन जीपी है, whose first term is 1 कॉमन रेशियो इज r, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो दिस इज 2022 2022 नंबर ऑफ टर्म्स की जीपी लिखी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द फॉर्मूला ऑफ जीपी, जीपी के सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, सर ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1, सही है। बेसिकली इसमें आप 50 से डिवाइड करोगे तो इसकी शकल आप बनाने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, राइट। सो इसमें से मैंने 2 ले लिया कॉमन, सो दिस कैन बी रिटन 9 टू पावर 1011 -1 डिवाइड बाई 2। नाउ 9 को मैंने 50 से डिवाइड करना है तो 9 को मैंने 10 से रिलेट करने की कोशिश करी, आई विल राइट इट 10 -1 टू पावर 1011 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 2, राइट। अब ये 10 -1 की पावर अगर आप इस बाइनोमियल का एक्सपेंशन करें तो मैंने देखना 10 का स्क्वायर वाले टर्म्स अलग कर लिए, 10 का स्क्वायर ऑफ समथिंग आएगा, 10 के स्क्वायर के अलावा लास्ट के 2 टर्म्स पे अगर आप काम करें तो लास्ट के 2 टर्म्स बचेंगे 1011 सी ऑफ इससे जस्ट पहले वाला, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1011 और उसमें 0 का मल्टीप्लाई, लास्ट के 2 टर्म्स बता रहा हूँ, राइट ना। पीछे बचेगा -1 और एक पीछे -1 और चल रहा है। अगर आई एम रिपीटिंग, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करेंगे तो मैंने 10 के स्क्वायर वाले टर्म्स अगर कॉमन लेके निकाल दूं तो अलग बचेंगे, लास्ट के 2 टर्म्स होंगे जिनमें 10 स्क्वायर नहीं होगा, तो वो पीछे लिख दिया -1, राइट, डिवाइड बाई 2। आप ओवरऑल आप देखें तो ये बन गया 10 का स्क्वायर जो भी है 100 इंटू समथिंग कुछ के मिल लेता हूँ, और इस तरह बचेगा आपका 1010 में से 2 जाएंगे तो 1008, राइट ना। 8 तो 10, 1000 सॉरी 1000, जब आपने ये 2 माइनस करा सो 1000 101008, राइट ना, डिवाइड बाई 2।
डिवाइड भी करा दीजिए 2 से, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 50k प्लस का, यहाँ पे 2 पंचे 10 एंड 2 पंचे 10 एंड ये 5054। अब फाइनली हमने इसको सॉल्व करके यहाँ तक बना लिया। अब आप क्वेश्चन में वापस लौटें तो आप गौर करेंगे आपको डिवाइड किससे करना था, 50 से। हम राइटिंग द आंसर नाउ, योर एक्सप्रेशन इज लाइक 50k प्लस दिस इज 5054 एंड डिवाइड बाई 50। ये तो सर 50 से डिविजिबल है, इसमें डिवाइड करोगे सो रिमाइंडर इज 4 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मंदिर से एकदम क्लियर होगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन दे वांट द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन आप डिवाइड कर रहे हैं 2021 को 7 से, तो आई थिंक 2021 में 7 से चला जाए, नहीं 2023 में जाता, अभी करा था ना भाई। 2023 इज डिविजिबल बाई 7, तो उसकी शकल बना देता हूँ, जैसे 2023 माइनस ऑफ 2 होल का, जैसे 2023 एंड डिवाइड बाई 7। ये कैंसिल हो जाएगा, -2 की पावर में ऑड, सो माइनस ऑफ 2 की पावर 2023, राइट ना। उसमें से 8 बनाना चाहूंगा कि 2023 में 3 से डिवाइड करके दे, पीछा 18 2 3 7 21 नहीं जाएगा, कितना जाता है 2000, पीछा 18 2 बचेंगे, 18 2 3 7 21, 2022 डिविजिबल होता है ना 3 से, उसको ब्रेक कर लिया, ये माइनस तो बाहर आ गया और 2 की पावर 2022 को अलग कर दिया, इनटू में 2 अलग कर दिया, डिवाइड बाई 7। अब माइनस ऑफ 2 की पावर 2022 को आप इसको चाहो तो 3 से डिवाइड करके देखोगे, तो इसको लिख सकते हो 8 की पावर 3 से डिवाइड करने पे, तो 6 18 674, राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 7। नाउ दिस 8 फर्दर कैन बी रिटन एज 7 प्लस 1 होल पावर, तो 674 मल्टीप्लाइड बाई 2 हम डिवाइड बाई 7। अब ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 इंटू 2। तो ओवरऑल नेगेटिव रिमाइंडर आप देखेंगे तो बनेगा -2। अगर आंसर की बात करें पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, -2 प्लस 7, तो राइट आंसर इज 5। 5 इज राइट आंसर। आई होप आपको ये 6 प्रॉब्लम मैंने एक साथ दिखा दी हैं 2022 की रिमाइंडर में, तो कुछ आइडिया मिल गया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। Let for the ninth term in the binomial expansion of this in the increasing powers of 6x to be greatest for x equals to 3/2, least value of n is n naught, right sir। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है 3 प्लस 6x टू पावर n, इसमें जो नाइन्थ टर्म निकलता है वो ग्रेटेस्ट होता है एट एक्स प्लस टू 3/2 रखने पे। मतलब इस लिस्ट में, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में T9 इज द ग्रेटेस्ट। अगर T9 इज द ग्रेटेस्ट तो कहना इसे कि वो पिछले वाले से भी बड़ा रहा होगा, एंड वो आगे वाले T9 T10 से भी बड़ा रहा होगा। भाई हमें n पे पहुंचना है तो कुछ तो फंसा नहीं पड़ेगा सवाल। इफ यू इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में नाइन्थ टर्म सबसे ग्रेटेस्ट है तो पिछले वाले T8 से भी बड़ा रहा होगा और आगे वाले T10 से भी बड़ा रहा होगा। यहाँ से कुछ इनइक्वालिटी वगैरह रिलेट करके हम n पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो T9 हाउ टू राइट T9 फॉर हियर, तो जैसे NC8 नाइन्थ टर्म में r की वैल्यू 8 लगानी है, तो T9 so NC8 इनटू दिस इज 3 की पावर, इट्स 3 की पावर दिस इज n माइनस 8, राइट, इनटू में दिस इज 6x टू होल पावर में 8, दिस इज ग्रेटर देन T8 लिखोगे तो जैसे NC7 दिस इज 3 टू पावर n माइनस 7 इनटू दिस इज 6x टू होल पावर 7, राइट। अगर इसको सिंप्लीफाई करें NC8 और NC7 को डिवाइड करके तो कट पिट के जो भी बन जाएगा 6 कर जाएगा, या उसको उस तरफ भेज दें और ये इस तरफ ले आएं। तो चलो NC8 एंड डिवाइड बाई NC7, पहले इसको निकाल देता है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 8 n माइनस 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 7 n माइनस 7 का फैक्टोरियल, ये जाएगा, ये बचेगा 8, ये बचेगा n माइनस 7 बाई 8, n माइनस 7 बाई 8, ठीक है। इनको सॉल्व कर लिया, ये टर्म इस तरफ आएगा, सो सिर्फ 6x बचेगा, एक पावर कम कर देगा एंड ग्रेटर दैट, इस टर्म को उस तरफ भेज दिया तो 8 ऊपर जाएगा तो उस तरफ बचेगा 3, 3 से 2 बार कैंसिल करा, तो ये बच गया n माइनस 7 बाई 8 इंटू 1, दिस इज 2x ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू लगा दोगे, बता रखा क्वेश्चन में, 3/2 3 बचेगा, so n minus 7 by 8 into the 3 greater than 1, so n minus 7 is greater than 8 by 3, so n is greater than 8 by 3 plus 7, 7 का 21 21 8 29 by 3, राइट। सो फ्रॉम हियर यू कैन से इससे बड़ा होना चाहिए। और अगर इस वाले टर्म को सिमिलर वे में अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से कुछ रिलेशन वगैरह मिल जाएगा, तो ऑन सॉल्विंग दिस टर्म लाइक हाउ टू राइट T9, सो तो पीछे लिख रखा है या NC8 इट दिस इज 3 की पावर n minus 8 into 6x की पावर 8 and greater than T10, so this is NC9 into 3 की पावर 9 n minus 9 into this is 3x to power this is 9, right now on solving this एक और रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, तो लाइक 8 and 9 तो n minus 7 by 8, इसको इस तरफ इस बार उस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, सर ये बचेगा सर आपका 3 ग्रेटर देन, तो सर अभी कटने के बाद 3 वाली पावर आपने समझ ली, सॉरी ये 6x था ना, 6x वाला टर्म सर कटने के बाद 9C9 एंड दिस, तो छोटा वाला सो n माइनस 8 बचेगा डिवाइड बाई 9, n माइनस 8 बाई 9, और इस तरफ ये 3 को कट करने के बाद जब ये डिवाइड में ले जाओगे तो बचेगा 6x, x की वैल्यू लगा दी आपने 3/2, 2 से 3 3 इंटू 3 9, तो क्या n माइनस 8 बाई 9 इंटू 9,
9 greater than, sorry, this is less than now, this is less than, and that side is 3, 3 से 3 बार कट करा, 3 से 3 बार ये कट करा, so n minus 8 is less than 3, so n is less than 11। अब एक आइडिया आप ले सकते हो सर, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन थी यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि 9 से 9 टाइम्स, 9 से बड़ा होना चाहिए, 11 से छोटा होना चाहिए, प्लीज बहुत रिजल्ट से इसकी n की वैल्यू लोवेस्ट क्या हो सकती है, और उस n को उन्होंने नाम क्या दे रखा है क्वेश्चन, वो कह रहे हैं n नॉट है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी उलझा रही है यहाँ पे, बट अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर T9 टर्म ग्रेटेस्ट है तो n को सर एटलीस्ट 10 तो होना पड़ेगा, तो n नॉट का डिसीजन हो गया। अब आगे उन्होंने फिर से बोल दिया कि द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 6 टू कोफिशिएंट ऑफ x2, तो वहां से k निकाल दीजिए, तो फर्दर आप k के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो, लाइक 3 प्लस 6 x टू पावर n में k द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 6, x टू पावर 6 कब मिलेगा सर, तो जैसे NC6 पे, राइट, लीस्ट वैल्यू ऑफ n, दिस विल बी NC6 and this is 3 to power n minus 6 into, so 6 to power 6, coefficient of x to power 6 ये हो गया सर, x क्यूब चाहिए, so NC3 into this is 3 की पावर n minus 3 into 6 की पावर 3, so this will give you the k, एक बार k निकल जाएगा तो आंसर निकल जाएगा, उसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, देन आप डिसीजन ले चुके हो 10 है, तो दिस इज 10C6, 10 में 6 के 4, 3 की पावर 4, 6 की पावर 6, दिस इज 10C3, 3 की पावर 7 into 6 का क्यूब, तो ये 4 पावर, ये 3 पावर बना देगी, 3 की पावर 3, और ये 6 पावर कैंसिल करके 6 क्यूब ऊपर चल रहा है और 3 की क्यूब नीचे चल रहा है, ये बन जाएगा 8, 10 से 6 ओवर 10 से 3 सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो भी है फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 एंड 7, इसको ये कैंसिल करेगा 7 बचेगा, इसको ये करेगा 4, यह जाएगा 7/4, जैसे 7/4 इंटू यहाँ पे सॉल्व करोगे 8 बन जाएगा, 4 से 2 7 इंटू 2, तो के की वैल्यू निकलेगी 14, आपका के डिसाइड हो चुका है, ये नॉट डिसाइड हो चुका है, तो नाउ यू कैन राइट आंसर, योर आंसर इज 14 प्लस 10, तो 24 इज द राइट आंसर। So next question from JEE Mains 2022, the maximum value of term independent of t in the expansion of this is k, the value of 8k बता दी बस, ओके सर। अब जनरल टर्म में से ही ट्राई करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द जनरल टर्म हियर, जनरल टर्म विल राइट लाइक 15 CR, दिस इज टी स्क्वायर टू पावर, दिस इज 15 माइनस r इंटू दिस इज x टू पावर 15 माइनस r बाई 5, राइट, इंटू में और चले आएंगे, तो लिखा हुआ 1 माइनस x टू होल पावर 1/10, so this will become r/10 डिवाइड बाई दिस इज t टू पावर r, सही है। यहाँ पे आपको टी से इंडिपेंडेंट करना है, तो पहले टी के टर्म्स इकट्ठा करें आप, अगर आप टी की पावर पे काम करें तो टी की पावर यहाँ पे मिल जाएगी 30 माइनस का 2r, राइट, और नीचे से आ जाएगा माइनस ऑफ r इक्वल टू 0 करा देंगे, r यहाँ से कंफर्म हो गया, r 10 रखने पे इंडिपेंडेंट ऑफ टी हो जाएगा, राइट, चलो सर रख देते हैं, r की वैल्यू 10 रखने पे दिस विल बिकम 15C10 इंटू, अब टी को भूल जाइए, बाकी x पे काम करता है, 10 रखोगे 15 माइनस 10 5/5, ये हो जाएगा x, यहाँ पे 10/10 1, बचेगा 1 माइनस, राइट। अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी, तो हमने इंडिपेंडेंट ऑफ टी तो कर दिया इसको, अब इस टर्म को मुझे मैक्सिमाइज करना है, ये और कह रहे हैं मैक्सिमाइज करा दीजिए उसको, तो 15C10 में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमाइज हो सकता है, तो कैलकुलस का सहारा लेके इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता कर ले, लाइक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर दो, वी डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 1 माइनस 2x मेक इट इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ से x डिसाइड हो जाएगा, दैट इज 1/2, मतलब x इक्वल्स टू 1/2 में मैक्सिमाइज होगा, तो 1/2 पे रखने पे y मैक्स निकाल देते हैं, तो 1/2 रखने पे तो 1/2 माइनस 1/4, राइट, सो ये बन जाएगा 3 माइनस, विल टेक द एलसीएम 4, 2 से 2 बार 2 माइनस 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1/4, राइट ना, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है, तो जस्ट पुट द वैल्यू, सो दिस इज 15C10 इनटू दिस इज x इनटू 1 माइनस x, की वैल्यू जो आपने निकाली मैक्सिमम दैट इज 1/4, so जस्ट पुट इट्स 1/4, एंड वो बता रखा है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कह रहे हैं k है, तो इसको सॉल्व करने पे 8k का आंसर आप निकाल सकते हैं, सो आई थिंक 6006 इज योर राइट आंसर। फ्रॉम JEE Mains 2023 क्वेश्चन का रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का रेशियो आपको दे रखा है, राइट ना, so स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और एंड से फिफ्थ टर्म, जिसकी रैंकिंग एंड से फिफ्थ टर्म की है उसकी स्टार्टिंग से कौन सी रैंकिंग हो जाएगी, अगर आप ये पावर देख रहे हैं ए है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ए या एन बोल देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n+1, पीछे से रैंकिंग फिफ्थ है तो उसको माइनस कर दीजिए +1 कर दीजिए, तो ये जो रैंकिंग आ जाती है ये स्टार्टिंग से रैंकिंग आ जाती है, सो दिस इज गिवन बाय n माइनस थर्ड, राइट, पीछे से फिफ्थ टर्म आगे से n माइनस थर्ड की रैंकिंग रखेगा, तो T5 ओवर स्टार्टिंग से रैंकिंग की बात करें तो वो से n-3, राइट ना, इनका रेशियो को क्वेश्चन में दे रखा है, तो √6 अपॉन √1, सॉरी √6/1, यहाँ से बेसिकली n डिसाइड करना है, एक बार n डिसाइड हो गया देन यू कैन डिसाइड योर आंसर, राइट, तो नाउ हाउ टू राइट, 25 लिखना है, सो यू विल राइट NC4 R4 लेना पड़ेगा, एंड दिस इज 2 की पावर, सो दिस इज n-4/4 इनटू में दिस इज 1/3 टू होल पावर, 1/3 की पावर यूज है 4/4 डिवाइड बाई, नीचे लिखना है t n-3, सो दैट इज गिवन बाय NC n-4 लेना पड़ेगा, r आपको एक +1 करके लिखना रहता है, एंड दिस इज 2 की पावर आप देखेंगे यहाँ पे 4/4 इंटू में दिस इज 1/3 की पावर, यू विल से n-4, so you will say n-4 डिवाइड बाई 4, राइट ना, and this ratio is given as √6 डिवाइड बाई 1,
यहाँ से सॉल्व करने से यहाँ डिसाइड कर सकते हैं these are the same कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, सो 2 की पावर आप देखेंगे सॉल्व करने पर तो n माइनस 8/4 राइट। इसी तरीके से 3 की पावर आप देखें तो ये डिवाइड का डिवाइड ये ऊपर जाएगी तो सेम पावर आपकी 3 की बन जाएगी, तो n माइनस 8/4 दैट साइड इज 6 रूट 6। रूट 6 कैन बी रिटन 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 राइट। जस्ट कंपेयर दोनों ही पावर्स को 1/8, सो n माइनस 8/4 इज गिवन एज 1/2, तो 2 से 2 बार तो n माइनस 8 इज 2, सो n इज फ्रॉम हियर वंस योर n इज डिसाइडेड, तब आप जो पूछो वो बता दूंगा मैं, लाइक आंसर पे चलें तो आपको चाहिए थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग t3, तो t3 इज गिवन बाई 10c2 एंड दिस इज 2 की पावर 10 में से 2 गए 8, 8/4, सो बचेगा 2 इंटू 1/3 टू पावर r r/4, सो दिस विल बिकम 1/2 राइट ना, 2/4 दैट इज 1/2, सो 10c2 होता है 45 इंटू में 2 का स्क्वायर, सो 4, ये नीचे जो रूट 3 लिखा हुआ है इसको चाहो तो फर्दर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो दैट ये 3 15 टाइम्स कैंसिल कर देगा, सो राइट आंसर इज 60 रूट राइट, सो योर ए इज द राइट साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स 2n c3 अपन n3 का रेशियो दे रखा है और ये मांग रहे हैं, तो सिंपल सवाल बेसिक है था, सिंपल फॉर्मूला खोल देते हैं, ऊपर वाला खोलोगे 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू जो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल है होल डिवाइड बाई नीचे खोल देता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइड बाई दिस इज 3 का फैक्टोरियल एंड दिस इज n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड दिस रेशियो इज गिवन एज दिस इज 10:1 राइट, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 के ये इसको कट करोगे तो बचेगा 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 राइट, यहाँ पे ये कट करोगे तो बचेगा n माइनस 1 एंड दिस इज n माइनस 2, दिस रेशियो इज गिवन। ओके सर, सभी ने सॉल्व दिस तो ये आ जाएगा डिवाइड में, सो दिस एम्प्लाइज ऊपर चल रहा है 2m n माइनस 1 सॉरी 2m ऊपर बन जा रहा है आपका एक 2m है अंदर 2m माइनस 1 चल रहा है, इस वाले टर्म में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो फर्दर 2 कॉमन लेने पे दिस विल बिकम n माइनस 1 राइट एंड डिवाइड बाय नीचे सॉल्व करोगे तो नीचे से आपका n माइनस 1 n माइनस 2 एंड दिस रेशियो इज गिवन एज 10 अपॉन में 1, so your n and n minus 1 are cancelled out, so cross multiply करा 2 दूनी 4 दूनी 8, so this is 8n minus का 4 and that side this is 10n minus का 20, so this is 2n equals to 20 में 4 का 16, so n will become 8। once your n is decided you can decide your answer, they are asking the value of 8 का स्क्वायर 8 64 प्लस 8 का 24 64 प्लस 24 डिवाइड बाई नीचे कर लें 64 माइनस का 24 प्लस का 4, so this is 88 डिवाइड बाई नीचे 64 4 68 और 6 लोग 44 ना, so right answer is 2:1 2:1, so C is the right answer, basic problem। so next question, the largest natural number and such that 3 वेरी बेसिक प्रॉब्लम लाइक 3 की पावर है, वो बेसिकली जानना चाहता है फैक्टोरियल 66 में कितने 3 छुपे हुआ, तो इसका फॉर्मूला आपको क्लियर होगा 66 में 3 की 3 से डिवाइड करते रहिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए उसकी हायर पावर लाइक 3 का स्क्वायर से डिवाइड करिए, ये तब तक करते रहिए जब तक ये जीरो ना बन जाए, देन 66 डिवाइड बाई 3 का क्यूब एंड देन इसके बाद करोगे तो वो जीरो बन जाएगा राइट ना, तो ये किसी भी आपका कोई भी प्राइम नंबर है उसमें आपको पता करना है कितने 3 छुपे हैं कितने 2 या कितने 5, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 3 से डिवाइड करने पर दिस इज 22 प्लस 9 से डिवाइड करोगे तो 9 7 63 ये बन जाएगा 7 टाइम्स और 27 27 दूनी 54 राइट ना, तो 7 2 9 9 2 11, तो देयर आर 31, मैं बोल सकता हूँ सर कि फैक्टोरियल 66 में 31 3 छुपे हुए राइट ना, बेसिक प्रॉब्लम फ्रॉम जेएमए 2023 क्वेश्चन इज 25 टू पावर 190 माइनस 19 टू पावर 190 माइनस 8 टू पावर 190 प्लस 2 की पावर 190, ये 25 है और ये 9 है, 25 को 19 प्लस 6 लिख सकते हैं, सिमिलर वे में 8 और 2 में सिमिलरिटी यही है कि यू कैन राइट 8 कैन बी रिटन एज 6 प्लस 2, 6 मुझे कॉमन आता नजर आ रहा है लाइक यहीं से स्टार्ट करता है फर्स्ट वाला टर्म, तो 25 लिखा हुआ है इसको लिख दिया सर मैंने 19 प्लस 6 राइट, ठीक है सर 19 प्लस 6 टू होल पावर 190 एंड जो 6 लिखा हुआ है और आगे जो चल रहा है दैट इज 19 टू पावर 190, ठीक है, और जो 8 लिखा हुआ है 8 को फर्दर मैंने ब्रेक कर दिया आई राइट इट एज 2 प्लस 6 टू होल पावर 190 एंड प्लस का दिस इज 2 की पावर 190 का राइट सर। अब यही मकसद है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करें सो दैट ये टर्म कैंसिल हो जाए, तो फर्स्ट टर्म आपका निकालेंगे तो बनेगा 19 टू पावर 190 और आगे के जितने भी टर्म आएंगे तो उनमें 6 का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, मैं बोल देता हूँ 6 K1 टाइप, इसको अलग इसीलिए करा क्योंकि आगे की भीड़ कम हो जाएगी, आगे कट जाएगा, लाइक इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे सो ये भी माइनस में 2 की पावर फर्स्ट टर्म तो यही दे देगा और इसके बाद करोगे तो 6 का मल्टीपल इधर भी कुछ K2 टाइप आने लगेगा एंड प्लस 2 की पावर 190, अब ये लिखा ही इसलिए सो दैट आप कुछ टर्म्स कम कर पाए, तो अब मैं देख पा रहा हूँ ये 2 टर्म इधर कैंसिल हो गए और 2 टर्म इधर, और फाइनली यहाँ से 6 और यहाँ से 6 ओवरऑल आई कैन से 6 टाइम्स 6 कॉमन लेने के बाद K1 माइनस K2 टाइप। अब इस K1 K2 की बात करें तो अगर मैं फर्दर आपको एक्सपेंशन करके दिखाऊं लाइक ये 19 प्लस 6 की होल पावर 190 इसका एक्सपेंशन करें तो एक टर्म तो आप ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, तो सेकंड टर्म से अगर आप एक्सपेंशन करें 190 C1 एंड इज 19 टू पावर 189 इनटू में 6 एंड 190 C2 ये सॉरी दिस इज 19 की पावर घटने लगेगी इट इज 188 और 6 की पावर रेज कर रही होगी 6 स्क्वायर, ऐसा करते करते लास्ट के 2 टर्म अगर आप लिखें 190 C 189 तो ये 19 इंटू में 2 की सॉरी दिस इज 6 की पावर 6 की पावर इसके एक पहले 189 बन चुकी होगी एंड लास्ट टर्म विल बी 190 C 190 6 पावर बढ़ते बढ़ते 190 ले ले राइट। एक एक्सपेंशन आप 2 प्लस 6 वाला भी देखें साथ साथ 2 प्लस 6 टू होल पावर 190, अगर इसका एक्सपेंशन पावर से देखें तो एक टर्म तो कैंसिल हो चुका था, सेकंड टर्म से एक्सपेंशन करूं मैं
190C1 ये 2 की पावर घटने लगेगी, 189 और 6 की बढ़ने लगेगी सेम एक्सपांड पर। तो 190C2 दिस इज 2 की पावर 188 इंटू 6 का स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट टू टर्म्स की बात करें, सो 190C 189 ये 2 इंटू 6 की पावर बढ़ते बढ़ते 189 पहुंच चुकी होगी, एंड द लास्ट टर्म विल बी 190C 190 एंड 6 की पावर पूरी पूरी 190 हो गई, राइट। अब ये लिखने का मतलब क्या, आप ये वाला टर्म देखें तो ये माइनस में चल रहा था, जब ये माइनस में करोगे तो देखो लास्ट टर्म तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और जो ये ऊपर बचे हुए टर्म दोनों हैं, इसमें से अभी आपने एक 6 को कॉमन निकाली लिया है, ये सब 6 को लिए बैठे हैं लास्ट तक, इसमें से भी सब 6 लिए बैठे हैं, जो कि आप लिख भी चुके हैं, तो 6 को कॉमन आ जाएगा। एक चीज आप और भी गौर करें, एक चीज और भी कॉमन है, आप ऊपर के सारे टर्म में देखें तो 19 छुपा बैठा है, तो हर एक में 19 19, इस केवन में से 19 अभी और निकाला जा सकता है, राइट। इसको मैं फर्दर बोल सकता हूँ 19 अभी सब सारे के सारे टर्म्स में से 19 छुपा हुआ है, तो कैन आई राइट 19 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 माइनस। सेकंड वाले में देखें तो हर एक टर्म में आप देख पा रहे हैं 2 और कॉमन आ सकता है, हर एक टर्म में 2 बैठा है एंड तक, ये कटने के बाद। तो इसको भी मैं बोल दूं इसी तरीके से, ये माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2 टाइम्स K2 में से 2 बाहर आ सकता है, ओवरऑल यू कैन से 19 माइनस 2, राइट ना। इसमें से 19 और इस वाले में से डिफरेंस कराने पर, सॉरी एक साथ ही लिखना बेटर होगा इसको, ऐसे अलग अलग कहना गलत होगा। अगर आप इनका डिफरेंस कराओगे तो डिफरेंस कराने के बाद यू कैन टेक फर्दर 19 फ्रॉम ईयर एंड 2 फ्रॉम ईयर कॉमन, सो आई विल से 19 माइनस 2 ऑफ समथिंग कांस्टेंट, कुछ लैम्डा बोल देता हूँ। तो फाइनली 19 में से 2 गया 17, सो 17 इंटू 6 इंटू में लैम्डा टाइप का ये पैटर्न। तो अब इसमें बात करें तो फर्दर 6 को आप 2 इंटू 3 बोल सकते हो, दैट मीन जो हमारे ऑप्शन में झलक रहा है इतना तो समझ आ रहा है, या 17 इंटू 2 34 से तो डिविजिबल है ही, और 30 बोल सकते हैं। और बात करें 14 की तो 14 नहीं होगा सर इसमें, आप देख पा लेंगे रियलिटी, तो आई विल से ए इज द राइट चॉइस, 34 से डिविजिबल है बट 14 से डिविजिबल नहीं, सो ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 7 इन द ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल की प्रॉब्लम है, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टर्म लिखना होता है सर, हाउ टू राइट अ जनरल टर्म, सो 10 फैक्टोरियल डिवाइड 1। मान लेते हैं कुछ r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल एंड दिस इज r3 फैक्टोरियल, इन्हें के करके 1 की पावर में r1 इनटू दिस इज माइनस ऑफ x की पावर में r2 इनटू दिस इज 2x क्यूब की होल पावर में r3। आपको पावर इंटरेस्टेड है x की पावर 7 बन जाए, तो x की पावर अगर यहाँ पे इकट्ठा करें, सो x की पावर में आप देखेंगे, सो दिस इज फ्रॉम हियर r2 एंड प्लस का 3r, राइट। इसकी पावर में 7 बनाना चाहता हूँ सर, आई वांट पावर so 3r3, I want x की पावर 7 बन जाए, राइट। सो फ्रॉम हियर यू कैन से r2 प्लस का 3r3 विल बिकम 7, और आपको पता है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 का सम कितना होता है, दैट इज द टोटल, दैट इज द टेस्ट। इसको सॉल्व करने से कोई एक एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसको यूज करेंगे, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करा दीजिए, so से r1 माइनस 2r3, r1 माइनस 2r3 इज गिवन एज 10। फ्रॉम हियर केसेस बनाने पड़ेंगे सर, r1 r2 r3 की टेबल तैयार कर लेते हैं। r3 की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ, तो 0 रखोगे तो r1 कितना हो जाएगा सर 3, उस वक्त टोटल सम 10 करना है, तो इसको 7 करा दीजिए, राइट। दूसरा केस अगर मैं R3 को ले लूँ 1, तो ये बन जाएगा 2, तो 3 और 2 5, 5 बन जाएगा, 5 1 6 4 बन जाएगा। अगर मैं 2 ले लूँ, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, एक ये केस बन सकता है। इसके अलावा 3 रखोगे तो 3 दूनी 6, 6 3 9, तो फेल हो जाएगा सर। दीज आर द ओनली 3 पॉसिबिलिटीज होगी आपको x की पावर 7 दिलाने का। अब राइटिंग द आंसर नाउ, दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, एक बार यही डाटा लगा दीजिए 370, एक बार यहाँ रखोगे तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 की पावर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस की पावर 7 तो माइनस आ जाएगा, एंड द लास्ट 2 की पावर r3 2 की पावर 0 1 1 बना रहेगा। नाउ कम टू द सेकंड केस, 5 4 1 लगा दीजिए यहाँ पे, तो उसे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 5 4 1 रखोगे 5 से कोई फर्क नहीं, 4 दिखेगा नहीं, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा इसमें। नाउ कम टू द लास्ट केस 7 1 2 का डाटा रख दीजिए एक बार, तो उसे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, दिस 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू दिस 1 की पावर कुछ भी हो माइनस 1 की पावर, तो यहाँ पे भी एक बार माइनस आएगा, और 2 का 2 की पावर 8 2 का स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो सॉल्व करने पे यू विल गेट 960 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द नंबर 22 टू पावर 2022 प्लस दिस, 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अल्फा देता है, 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बीटा देता है, तो ये बता दीजिए, ठीक है सर। ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, 22 टू पावर 2022, 22 की पावर 2022 प्लस 2022 की पावर में 22, इसमें अगर आप डिवाइड करें, क्या डिवाइडिंग बाई 3, राइट। सो 3 से डिवाइड करना है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल 22 को लिख दे सकते हैं 21 प्लस 1, राइट, एंड होल पावर 2022, एंड सिमिलरली 2022 में अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, अच्छा 18 2 3 से 21 हो जाएगा ना, ये तो डिविजिबल है सर, तो ये तो रिमाइंडर लिखने की जरूरत ही नहीं है इधर, तो मेहनत बच गई हमारी। बगल वाला टर्म इज डिविजिबल बाई 3 ना, सो ये दिस विल गिव यू द रिमाइंडर 0, आगे तो 0 चलना, तो इसमें बात कर लेते हैं। दिस डिवाइड बाई, ये तो डिविजिबल हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है, 1 टू पावर समथिंग तो 1 ही रहता है, ओवरऑल रिमाइंडर कितना है 1 प्लस 0 1। इसी तरीके से दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, एक और लिख पा रहे हैं द सेम चीज को, 22 टू पावर 2022 प्लस 2022 की होल पावर 22, अगर आप इसमें से डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये क्या रिमाइंडर देगा, फिर से 22 को लिख सकते हैं भाई 21 प्लस 1, राइट। 2022 प्लस 2023 डिविजिबल होता है,
इसको लिख दिया 2023 माइनस ए एक होल पावर 22 डिवाइड बाई तो 7। ये डिविजिबल हो जाएगा 1 की पावर समथिंग 1 ही होता है एंड प्लस यहाँ पे करोगे ये डिविजिबल है -1 की पावर समथिंग तो +1 हो जाए, सो रिमाइंडर इज 2। बेसिकली ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा है। तो बीटा इज 2, अल्फा इज 1, सो अल्फा स्क्वायर का बीटा स्क्वायर, सो 5 इज द राइट आंसर। बेसिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर ये और ये दे रखे हैं तो ये बता दीजिए पी। पीछे भी आप ऐसा क्वेश्चन 22 में कर चुके हैं, लाइक 1 प्लस एक्स टू होल पावर पी का मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 1 माइनस एक्स टू पावर क्यू, एक्स स्क्वायर तक जाना है तो उस पावर तक तो खोलना ही पड़ेगा। सो जैसे पी सी जीरो प्लस का, दिस इज पी सी वन ऑफ एक्स प्लस का, दिस इज पी सी टू ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। आगे का टर्म नहीं खोलता, मल्टीप्लाई, दिस इज क्यू सी जीरो माइनस का क्यू सी वन ऑफ एक्स प्लस का क्यू सी टू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड आगे के टर्म छोड़ देता हूँ। यहाँ से एक्स और एक्स स्क्वायर के दो केसेस बना लीजिए कि कब कब एक्स मिलेगा एंड कब कब एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो एक्स की बात करें तो क्यू सी जीरो जाएगा जब इस वाले में, तो एक्स के टर्म इकट्ठा कर रहा हूँ, क्यू सी जीरो वन पी सी वन इज पी, राइट, पी मिलेगा। फिर ये जाएगा एक बार कांस्टेंट वाले में इधर, पी सी जीरो वन पी सी जीरो से पी माइनस पी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज गिवन एज दैट इज 4, राइट। इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर क्यू सी टू एंड पी सी जीरो, सो फ्रॉम हियर दैट इज क्यू सी टू मिलेगा एक तो, फिर इधर से पी सी टू जाएगा प्लस का पी सी टू मिलेगा और एक बार एक्स एक्स वाले मल्टीप्लाई करा दीजिए, सो माइनस ऑफ पी सी राइट एंड दैट इज गिवन एज -5। दो इक्वेशन दोनों आपको पी क्यू डिसाइड करना है। तो पी सी टू क्यू सी टू को खोलोगे तो बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस का, दिस इज 2 पी क्यू, दैट साइड इज -10, राइट। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2 पी क्यू एंड इसके अलावा बचेगा आपका माइनस पी माइनस क्यू, दैट इज गिवन एज -10। अब कितना टर्म की बात करें तो फिर मेकिंग द होल स्क्वायर बोथ साइड, सो यू कैन से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, दैट इज गिवन एज 16। ये 16 यहाँ पे रख देता हूँ, तो पी प्लस क्यू बराबर 16 और 10 दैट इज 26। पी प्लस क्यू डिसाइड हो चुका है, पी माइनस क्यू ऊपर दे रखा है, जस्ट ऐड देम, so p plus q is 26 and this is p minus q that is 4, add them, तो ये कैंसिल हो गया तो 2p की वैल्यू बन गई 30, so p is given as 15। once your p is decided किसी एक में रख देते 15 से 7 5 q will become 11, right। p and q are there so can decide the answer, they want 2p plus 3q, so p is and plus the 33, so right answer is 62, clear। the next question, the number of integral terms in the expansion of this, इसके expansion में integral terms बता दीजिए। तो ये सब बातें आपकी जनरल टर्म से करी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ जनरल टर्म, सो दैट इज गिवन बाय 6 at t c r तो 3 की पावर तो 6 at t minus r by 2 into 6 at t minus r by 2 into में दिस इज 5 की पावर r by 4, राइट। ये है आपको क्या करना है, इसमें इंटीग्रल बनाना है, इंटीग्रल बनाना मतलब फ्रैक्शन खत्म करना है। तो यहाँ पे 2 से इंडिविजुअल डिवाइड करोगे जिसमें तो चला जाएगा, तो यहाँ पे एक r by 2 फ्रैक्शन देख पा रहे हो और एक फ्रैक्शन देख पा रहे हो r by 4। ये कह रहे हैं 2 का मल्टीपल होना चाहिए यार, ये कह रहे हैं फ्रैक्शन खत्म करने के लिए r 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो दोनों का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4। तो बेसिकली यहाँ से समझ आया कि r को 4 का मल्टीपल होना है, राइट। r को 4 का मल्टीपल होना है, तो 0 ले सकते हैं 4 8 एंड 12 एंड सो ऑन करते करते लास्ट कहाँ तक जा सकते हो आप 680 तक। इतने आपके इंटीग्रल टर्म्स मिल जाएंगे। फिर कैसे पता करा जाए, तो यू कैन सी दिस इज एन एपी, एक एपी में लास्ट टर्म आपको दे रखा है इस स्टार्टिंग का, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी, डी कितने का कॉमन डिफरेंस 4, तो हियर यू कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ n। 4 से करोगे तो 4 एकम 4 6 में 4 गया 2 4 से 28 170 और ये 1 इधर जाके ऐड हुआ, तो देयर आर टोटल 171 इंटीग्रल टर्म्स आर देयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x x स्क्वायर x टू पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो पहले हम पता करते हैं ये x कब मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x कब मिलेगा इसके एक्सपेंशन में। सो लाइक कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए, सो यू विल से 9c1 into 2 की पावर 9c1 into 2 की पावर x चाहिए ना, तो दिस इज 2 की पावर 8। ये एक्सपेंशन ही कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। 2 प्लस एक्स टू होल पावर 9 एक्सपेंशन करेंगे, सो इट विल बी लाइक 9c0 into 2 की पावर 9 प्लस सो 9c1 into 2 की पावर 8 ऑफ x एंड प्लस 9c2 into 2 की पावर 7 into my x square and so on, right। the last term will be 9c9 and पूरा x की पावर n बन चुका है। अब क्वेश्चन में देखें तो आपसे चाहिए क्या, कह रहे हैं कि x का कोफिशिएंट ले आओ, तो x का कोफिशिएंट इज व्हाट, अगर कोफिशिएंट इकट्ठा करूंगा तो 9c1 into 2 की पावर 8, राइट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, सो से 9c2 into 2 की पावर 7, राइट। ऐसे करते करते x की पावर 7 चाहिए, सो 7 वाले में आएगा आपका 9c7 और 7, तो वहां पे 2 का स्क्वायर आ चुका होगा। इन सारे टर्म्स का जो ये 7 टर्म्स है इनका मीन पूछा जा रहा है आपसे। अब मीन कैसे लिखा होता है, तो मीन यू विल से सम ऑफ ऑल द टर्म्स एंड डिवाइड बाय 7। अब इन सारे टर्म्स का सम कैसे निकाला, अब सम पे समझिएगा सारी बात है कि ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं 0 से लेकर 9 तक हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 10, 10 में से ऑलमोस्ट 7 टर्म तो आपने निकाल ही लिए, तो क्यों ना सम यहाँ से निकाल दिया जाए। सम कैसे निकलेगा, पुट x इक्वल्स टू 1 बोथ साइड, अगर x की वैल्यू 1 रख दूं मैं तो आपके काम के जो है ये सम तो मिलेगा ही आपको। x इक्वल्स टू 1 रखनी है, एक तरफ 1 रखा तो 2 प्लस 1 तो 3 की पावर 9, ये भीड़ अलग कर लेते हैं जो आपको चाहिए, और उसके अलावा आपको अलग से क्या बचेगा, 0 वाला बचेगा, एक ये बचेगा और एक इसके पहले बचेगा, वो टर्म अलग कर देता है। एक तो ये बचेगा 9 से 0 2 की पावर जो मेरे काम का नहीं, 9 से 8 इंटू 2 की पावर सॉरी 9 से 8 इंटू 2 की पावर कितना रहेगा उसमें 2 ना, 2 एंड द लास्ट वन दैट इज 9 से 9, ये मेरे काम के नहीं। 3 टू पावर एन द सम ऑफ दिस प्लस
इस पूरे सम को कुछ मैं नाम दे देता हूँ एक्स का, एंड प्लस का एक्स, मुझे एक्स चाहिए मीन लिखने के लिए। मीन इज गिवन बाई एक्स डिवाइड बाई 7, सही है। तो बस एक्स मिल जाए तो आई कैन राइट द मीन, अलग से लिख लेंगे। तो अब ये एक्स कैसे निकाला जा सकता है, तो एक्स इज गिवन बाई, फिर 3 की पावर 9 माइनस का दिस 3 टर्म, 9 से 0 इज 1, so दिस इज 2 की पावर 9 प्लस 9 से 8, 9 9 इंटू 2 18 प्लस का 1, राइट। तो एक्स इज गिवन बाई, so 3 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है 512, और 18 530 531, राइट ना। दिस इज 531, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड वंस यू आर एक्चुअली डिसाइडेड यू कैन राइट द मीन नाउ। So mean is given by, so the sum of all these, so sum is 3 की power 9 minus का 531 and divide by total number of terms by 7. You can decide the mean. So 3 to power 9, so 3 to power 4 is 81, 3 to power 4 81 into में 3, 243 इंटू में 81 करोगे तो 2 3 4 8 का 24, 8 को 32, 2 34 8 16 3 19 3 4 4 8 4 2 6 19683, इसमें से 531 माइनस करेंगे, 3 में गया 2, 8 में 3 गया 5 6 5 19152 बचेगा, डिवाइड बाई 7, राइट। यू विल डिवाइड देम, 7 दूनी 14, 4 बचा 7 बना 35, 6 बचा 7, सॉरी 7 दूनी 14, 9 में 4 गए 5, 7 7 49, 7 बार जाएगा, बन जाएगा एकदम। So you can decide your answer. So the right answer is 1 dividing by 7, that is 2736, right? So that is your mean. Next question, sum of the coefficient of 3 consecutive terms in the binomial expansion which are in the ratio. Basic problem, 3 consecutive terms, कोई से भी 3 consecutive terms उठा लीजिए, like n plus 2 c, सम ऑफ, और कोफिशिएंट भी कह रहा है, सो लाइक r माइनस 1 ले लेते हैं, ये टर्म में आता है, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, तो n प्लस 2 सी आर मिलेगा, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, तो 1 प्लस 2 सी आर प्लस 1 मिलेगा। इनके रेशियोज आपको दे रखा है सर, 1:3:5, राइट। सो दो इक्वेशन को, किन्हीं दो का फायदा लेके एन और आर डिसाइड कर सकते हैं आप, लाइक फर्स्ट टू को इनको और इनको करा दीजिए एक बार, तो यहाँ से देखें तो एक इक्वेशन बन जाएगी, लाइक n प्लस 2 सी आर माइनस 1 डिवाइड कर दिस इज n प्लस 2 सी आर। एक बार इनके रेशियो का फायदा ले लीजिए, 1:3, यहाँ से इक्वेशन बनेगी, एक बार लास्ट के टू को खा लीजिए, लाइक n प्लस 2 सी आर एंड डिवाइड बाई दिस इज n प्लस 2 सी आर प्लस 1, इनका रेशियो लेंगे, सो दिस इज 3/5। दो इक्वेशन, दो अननोन, यू कैन डिसाइड n एंड r, राइट ना। करिएगा आप ये सर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन अ बेसिक प्रॉब्लम, यू कैन सी डायरेक्टली आपका रिजल्ट पूछ लिया गया, वही 1 प्लस एक्स टू होल पावर एन आपने कर रखा होगा, उसमें ये लाइक nc0 प्लस nc1 ऑफ एक्स एंड प्लस का nc2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा करते करते द लास्ट टर्म विल बी nc n इनटू एक्स टू पावर n। तो फिर इंटीग्रेटिंग बहुत साइड करने पे ये रिजल्ट आपका तैयार होता है, इंटीग्रेट करने पे दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स टू होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रेट करा है तो कांस्टेंट आएगा, और उस तरफ बन जाता है nc0 ऑफ एक्स प्लस nc1 ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का दिस इज nc2 ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, राइट ना। ऐसे करते करते द लास्ट टर्म विल बी nc n इनटू एक्स टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई दिस इज 1 प्लस 1। अब अगर आप n की वैल्यू इसमें, सॉरी x की वैल्यू आप 1 रखते हैं, तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी निकल जाता है, पहले 0 लगा देना, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की वैल्यू -1 आती है, तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, nc0 प्लस nc1/2 प्लस का nc2/3 एंड सो ऑन, लास्ट विल बी ncn अपॉन में n प्लस 1, सो दिस रिजल्ट इज गिवन बाय 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 ऑल्सो। डायरेक्टली क्वेश्चन में यही पूछ रखा है मुझसे, सो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होता है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय दिस इज n प्लस 1, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज। अब 1024 को फर्दर आप 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर, और नीचे लिख दूं अगर मैं 9 प्लस 1, राइट ना। सो क्लियरली यू कैन सी योर n इज 9 पर, सो n 9 इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन को मैं आपको दिखा दूं, लाइक 1 माइनस एक्स टू होल पावर 100 का एक्सपेंशन करेंगे, so it will be 100c0 and minus the 100c1 of x plus the, this is 100c2 of x square minus the 100c3 of x cube and so on, right ना। ऐसा करते करते the last term will be plus का 100c 100, right। this is the x आंसर। आपको क्या चाहिए, फर्स्ट 50 का के कोफिशिएंट का सम बता दीजिए। अच्छा, मैं ओवरऑल कोफिशिएंट का सम पूछूंगा तो ये कैसे निकाला जाता है, आप बोलेंगे x की वैल्यू, आप सिंपल क्या रख लीजिए, x की वैल्यू 1 लगा दीजिए तो सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, और वो निकलेगा 0, दैट इज 100c0 माइनस 100c1 प्लस का 100c2, ऐसे करते करते आएगा -100c49, देन आएगा 100c50 प्लस में, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ 100c51, एंड फिर ये अल्टरनेट प्लस माइनस करते करते लास्ट टर्म विल बी 100c100, राइट। मतलब अगर आप ओवरऑल एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो आप देखेंगे कि ओवरऑल प्लस माइनस करके रिजल्ट क्या आता है, 0। अब उनको क्वेश्चन में क्या चाहिए, वो कह रहे हैं बस मुझे 50 टर्म तक बता दो, 50 मतलब यहाँ तक, दिस इज 50th ना, इस बीच वाले को भूल जाइए, इसके बाद देखो तो फिर से यही लिखा हुआ है 50, 100c51 कैन बी रिटन 100c49 बोथ आर सेम। तो मैं बोल दूं इस रिजल्ट को कुछ x, तो ये भी आपका आगे क्या लिखा होता है x, और बीच में इकलौता बचा ये, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 2x प्लस का 100c50, इसका सम बेसिकली 0 होता है। तो फ्रॉम हियर यू कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज -1/2 ऑफ 100c50, सही है। x की वैल्यू यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया, क्वेश्चन में मांगा गया ये x की को मांगा गया है, सो दैट इज द राइट आंसर। x की वैल्यू फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, तो दिस -1/2 ऑफ, ये उधर वैल्यू देता 100c50, यही फर्स्ट 50 टर्म्स का सम होगा, तो माइनस हाफ ऑफ दिस, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो -1/2 प्रॉपर्टी लगा के,
100/50 अगर मैं बाहर ले लूँ तो अंदर बचेगा 99C49, राइट। ये 50 से 2 और ये 2 कैंसिल कर देगा, सो राइट आंसर इज माइनस ऑफ 99C49, राइट। सो दैट इज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर दिस डिवाइडेड बाय 17, तो नियरेस्ट लाइक 7 की पावर 103 है, तो 17 के आसपास कोई नंबर आप बना सकते हो। तो लाइक उसको अगर मैं लिख दूँ 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49, तो 51, तो हम दो इसको कर सकते हैं 51 इंटू में एक 7 अलग कर दूंगा। अब 7 का स्क्वायर 49, 49 को लिख दिया 51 माइनस 2, तो होल पावर में 51 इंटू में दिस इज 7। हाँ, फिर डिवाइड बाई 17 ही है, अगर 17 से डिवाइड करोगे तो 17 से ये तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बचेगा माइनस ऑफ 2 की पावर 51 इंटू में 7 चल रहा है डिवाइड बाई 17। अब फिर से कुछ 17 के नजदीक वैल्यू जो बना सकता है, सो लाइक यू कैन राइट 2 की पावर 4, राइट, 4 कर दिया तो 12 चौको 48, तो बचेगा कितना 48, 3 ना, तो 2 की पावर 8, सो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 17, तो 2 की पावर 4 विल बिकम 16, उसको लिख सकते हैं आप फिर से 17 माइनस 1, होल पावर दिस एंड दिस इज 56 एंड डिवाइड बाई दिस इज 17। जैसे ये कैंसल, नाउ यू कैन फर्दर से दिस इज माइनस 1 की पावर इवन तो दिखेगा नहीं, माइनस ऑफ 56 डिवाइड बाई 17, ये बन गया फाइन। अब आप डिवाइड करके देख सकते हो, तो 17 से क्या बचेगा -5, -5 बोल दो या फिर प्लस का 17, पॉजिटिव रिमाइंडर बोलिए तो 12, 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ट्राइनोमियल है आपकी, डी आई इंटू एक्स टू पावर आई लिखा हुआ है, आपको P1 चाहिए, तो P1 मतलब क्या इशारा कर रहा है, एक्स का कोफिशिएंट P1 है, P2 क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आपको पता करनी है। तो ये सारी बातें कौन तय करेगा, जनरल टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ जनरल टर्म हियर, हाउ टू राइट अ जनरल टर्म, सो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय केसेस बना लीजिए, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल एंड दिस इज R3 फैक्टोरियल। द फर्स्ट जैसे a की पावर में R1, दिस इज b की पावर सॉरी bx की पावर में R2 एंड दिस इज cx स्क्वायर की होल पावर में R3, राइट। इकट्ठा करते हैं पावर, तो x की पावर अगर आप इकट्ठा करें तो R2 प्लस का 2R3, एक्स की पावर इकट्ठा करेंगे फ्रॉम हियर R2 प्लस का 2R3, तो वो पावर एक टू केसेस वंस दे वांट कि 1 बन जाए, R2 प्लस 2R3 की वैल्यू एक बार 1 बना दी, एंड सेकंड R2 प्लस 2R3 की वैल्यू एक बार इसको 2 बना दिया, और ओवरऑल आपको पता है एक चीज जो हमेशा वैलिड है, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होगा, तो वो तो 10 होगा सब कुछ, यहाँ से पॉसिबिलिटीज बनेगी एंड सिमिलरली R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम कितना होगा, तो 10 होगी। अब जो सॉल्व दिस, तो यहाँ से अगर आप डिफरेंस कराते हैं, सो विल सी R1 माइनस का R3 दैट इज 9, and from here अगर यहाँ पे डिफरेंस करा तो सो विल सी R1 माइनस R3 इज 8। नाउ मेक द पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बनेगी R1 R2 R3 के करस्पॉन्डिंग, एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज R1 R2 R3 के करस्पॉन्डिंग, राइट। तो फिर पुट R3 की वैल्यू में 0 लगा दूं तो R1 बन जाएगा 9, और इसको होना पड़ेगा फिर 1, ये 1 रखोगे तो पॉसिबिलिटीज खत्म सकती है, तो ये सिंगल पॉसिबिलिटी, आपको एक्स की 1 पावर चाहिए तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, इधर आ जाते हैं, R3 रखोगे 0 तो दिस विल बिकम 8, तो ये 2 हो सकता है, ये रखोगे 1 तो ये 9, तो ये 0 हो सकता है, इधर से 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगे। तो बस यही है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन जाता है, लाइक कोफिशिएंट ऑफ एक्स P1 चाहिए, P1 कैसे मिलेगा, देयर आर ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी 9 1 के करस्पॉन्डिंग, तो वैसे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस इज 9 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, एंड यू विल से a की पावर में R1 इज 9, a की पावर में 9 इनटू प्लस b की पावर R2, so b की पावर 1 c की पावर 0, so this is, अब ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20, एक्चुअली इट टॉकिंग अबाउट द P2, so how will get P2, there are two possibilities, so it's a 10 factorial divide by this 8 factorial 2 factorial and R1, so you will say a की पावर में 8 and this is b की पावर में b square and that is 0 1, and the second possibility is you will say 10 factorial divide by 9 factorial 1 factorial into this is a की पावर में 9 and this is b की पावर में 0 1 c की पावर में 1, so that is c, that is given in the question, कह रहे हैं कि 210, राइट। तो यहाँ से एबीसी आप डिसाइड कर लें एंड देन आप आगे की बातें कंटिन्यू कर सकते हैं, ये कैंसिल करोगे तो ये बचेगा 10 ओनली, 10 से ये 2 बार कैंसिल हो गए, तो वैसे a की पावर 9 इंटू में b इज गिवन एज 2, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं a को 1 और b को 2 का दर्जा दे दूं तो काम चल जाएगा, एंड सेम यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 10 इंटू 9 और 2 से कट कर दोगे तो ये बचेगा 45, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 9 बन चुका होगा, इस तरह बन जाएगा ये 45, ये 2 की वैल्यू 4 जो मैंने रखी, तो 45 इंटू 4, सो दैट इज 180 प्लस ये 9 लिख गया मैं गलती से, दैट इज 10, राइट। सो फ्रॉम हियर दैट इज 10 c एंड दैट साइड इज दैट इज 210, फ्रॉम हियर दैट इज c की वैल्यू निकलेगी 3, ऑल आर नेचुरल नंबर, सो राइट है सर, तो नाउ यू कैन राइट द आंसर, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, सो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 तो 5 और 1 6, 6 इंटू 2, सो 12 इज द राइट आंसर, क्लियर ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन ऑफ आर स्क्वायर ऑफ दिस बराबर बराबर ये, इसकी प्रूविंग मैंने लास्ट वीडियो में दे रखी है, एक बार मैं फिर कर देता हूँ, दे वांट समेशन ऑफ आर स्क्वायर इनटू दिस, तो इसको ब्रेक कर लीजिए, आप लिख सकते हो 2023, एक मिनट, इसको ब्रेक करने से पहले थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रूविंग फिर मैं एक बार कर दे रहा हूँ, आपको फॉर्मूला में भी याद हो, लाइक आर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें माइनस आर प्लस 1 आर अपनी तरफ से कर देता है, राइट। अब ये जो लिखा हुआ है 2023 सी आर, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें बिकम आर आर माइनस 1 इतने में इंटू, अब इसमें से खोल दीजिए 2 बार इसको, 2023 डिवाइड बाई आर इंटू 2022 डिवाइड बाई आर माइनस 1, तो बचेगा कितना है 2021 सी आर माइनस 2, राइट, एंड प्लस का एक बार ये जाएगा आर वाले में, तो समेशन ऑफ आर इंटू दिस इज 2023 डिवाइड बाई आर इंटू में 2022 सी आर माइनस 1, राइट।
आई कैन इजीली सी द फॉर्मूलाज लाइक आर आर माइनस वन, आर आर माइनस वन, ये आर से आर कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाते थे हमारे 2023 इंटू 2022, और अंदर बचा समीशन ऑफ 2021 सी आर माइनस टू, और आगे देखेंगे तो बचेगा 2023 इंटू समीशन ऑफ into this is summation of this is 2022 C of R minus 1, right? Now you can easily write the formula like 2023 into 2021 into this is the formula of 2 to power n, so that is 2 की पावर 2021 प्लस का आगे बढ़े, so 2023 into में this is 2 की पावर 2022, right? इसको सिंप्लीफाई कर लें जितना कर सकते हैं, तो now you can take कॉमन 2 की पावर, एक तो 2023 कॉमन आ जा रहा है, और अगर मैं 2 की पावर 2022 कॉमन ले लूँ, 2022 कॉमन लेने को इसके पास तो था ही नहीं, इसकी शकल बना लेते हैं सर, इसमें से दो ले लिया उधार तो बचा होगा 1011, तब जाके कॉमन आएगा, एंड प्लस का यहाँ से पूरा पूरा जा चुका है, सो प्लस का वन। नाउ यू कैन कंपेयर, इसी तरीके से दे रखा है आपको 2023 इंटू ये बन जाएगा 1012 इंटू में 2 की पावर 2022, दैट इज द वैल्यू आपको चाहिए थी क्वेश्चन में। अब वापस क्वेश्चन में चलें तो योर अल्फा इज 1012, राइट ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का स्क्वायर एंड दिस इज, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को समीशन फॉर्म में लिख लिया करते हैं, लाइक वैन से कुछ इस तरीके से चल रहा है सवाल, r टाइम्स 30 सी आर टू द होल स्क्वायर, राइट, एंड r यू आर टेकिंग फ्रॉम 1 से लेकर कहाँ तक 30 पर, ये समीशन आपको बेसिकली सॉल्व करना है, ठीक है सर। तो r पहले मैं खत्म करना चाहूंगा पिछले सवाल से जो सीखा है, लाइक r लिखा हुआ है, so इसमें से एक बाहर कर लिया मैंने 30 बाई आर, तो कितना बचेगा 29 सी आर माइनस वन, और दूसरा वाले में कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही रखा मैंने, दैट इज 30 सी आर, सो दैट ये r कैंसिल हो जाए, 30 नाउ कैन कम आउटसाइड द समीशन, और ये बचेगा 29 सी आर माइनस वन, और इसमें चाहो तो प्रॉपर्टी यूज कर दो, एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर, क्यों अभी समझ आएगा आपको, एंड आर यू आर टेकिंग फ्रॉम 1 से लेकर कहाँ तक 30 तक, और वही प्रॉपर्टी जो पीछे भी मैं बताता रहता हूँ, लाइक समीशन ऑफ, अभी लिखा हुआ है एनसीआर इनटू में दिस इज एनसी एन माइनस आर टाइम, या के माइनस आर लिख लो, एमसी दिस इज के माइनस आर टाइम, राइट, एंड दे आर टेकिंग आर फ्रॉम 0 से लेकर एन तक, जहाँ पे एन बोल देता हूँ मैं कुछ एम से कम, सो दिस समीशन इज गिवन बाई, आई होप आपको याद आ गई होगी बात, तो एन प्लस एम नीचे ऐड करोगे तो आर आर कटेगा, सो दैट इज किड्स, व्हाट इज द रिजल्ट, यू कैन यूज द रिजल्ट हियर, लाइक दिस इज 30 टाइम्स, ऊपर के नंबर ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 3 तो 5 59, और नीचे ऐड करोगे तो आर आर कटेगा, और 30 में से एक जाएगा, सो 29, राइट, सो दैट इज द राइट आंसर। इसको कंपेयर वगैरह करके आई कैन डिसाइड द आंसर, ये मेरे अकॉर्डिंग बन गया, एंड दे आर सेइंग अल्फा टाइम 60, अभी फर्दर खोलना पड़ेगा इसको, 30 इंटू यू विल से फैक्टोरियल 59 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 29 एंड दिस इज फैक्टोरियल 30, वो चाह रहे हैं 60 बनाना, एक 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक 60 से नीचे, नीचे फैक्टोरियल 30 बनाना चाहता है, तो एक नीचे 30 दे दो और एक ऊपर 30 दे दो, और मेरे काम का जो भी है वो बन जाएगा, सो ऊपर बन चुका है फैक्टोरियल 60, नीचे बन चुका है फैक्टोरियल 30 का स्क्वायर, इसके अलावा जो बच रहा है ये गायब, और ये गायब हो चुके हैं, 30 से 2 बार, 30 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 15 टाइम, तो ये 15 बचेगा सर आपको, तो जो अल्फा लिखा हुआ बेसिकली 15 है, क्लियर है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, आपको दे रखे हैं 376, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 4 बता दीजिए, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स आप लिख सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है, और उनके कोफिशिएंट ही तो चाहिए उनको, तो एनसी जीरो पहले वाले में इतना ही रहेगा, दूसरे वाले में आ जाएगा एनसी वन इंटू में दिस इज 3, राइट, और आगे बढ़ोगे सो दिस विल बी एनसी टू इंटू 3 का स्क्वायर, बोले तो 9, दैट इज द टर्म, इनका सम आपको दे रखा है, दिस इज 376, सो फ्रॉम हियर यू कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ एन, मिल जाएगा, तो जो पूछ रहे हैं बता देंगे, एनसी जीरो 1 माइनस 3 एन प्लस का एनसी टू सॉल्व करोगे, सो दिस विल बिकम 9 times n minus 1 by 2, right, and that side is 376, just all take the LCM वगैरह, so 9n square minus का 9n minus का 6n plus का 2 to that side is क्वेश्चन 12, कुछ होता है 14 एक 15 तो 6 और एक 7, राइट, सो योर क्वाड्रेटिक इज देयर 9n स्क्वायर प्लस का, सॉरी 9 और 6 15, 9 और 6 15 माइनस 15 है, माइनस का 750 इक्वल्स टू 0, when you solve this you can write your answer, you can divide by 3, so 3n square minus का 5n plus का 250 equals to 0, from here if we solve this तो आप देख पा रहे हैं ये बराबर 10 is satisfying, once your 10 n is decided तो आप आंसर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, सो यू सेड 10 c, सॉरी अभी तो जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, आसान नहीं हो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर जनरल टर्म, इसके जनरल टर्म की बात करें, सो यू सेड 10 c r x की पावर में 10 माइनस r इनटू में दिस इज माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर तो होल पावर में r, राइट, x की पावर अगर इकट्ठा करें तो x की पावर ऊपर चलो ये 10 माइनस r और नीचे से माइनस 2 दे वांट x की पावर 4 बन गया, उस पावर को नेगेटिव इक्वल्स टू 4, so 10 minus 3r बराबर 4, so 3r equals to 6, so r will become 4, once your r is decided you can decide your answer, r2 रखने पे आपको आंसर मिल जाएगा, so we will say 10c2 and this is minus 3 का स्क्वायर, so this will become 9, so 10c2 is 10 में 90 45 into 9, 9 बना 45, 9 चौको 36 और 4 40, so 405 is your right answer, clear। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जो ए आर है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 10 माइनस आर, इसके एक्सपेंशन में एक्स टू पावर 10 माइनस आर का कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे आप, so we'll say 10c 10 माइनस आर, और अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं एनसीआर वाला तो we'll say ये तो वही होगा 10 सी आर के बराबर,
ए आर इज बेसिकली 10 CR, राइट ना। क्वेश्चन में देखें तो आपसे एक टर्म पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं ए आर अपान में ए आर माइनस वन कितना हो। जस्ट पुट इक्वल रखोगे तो 10 CR डिवाइड बाई नीचे रखोगे तो 10 CR डिवाइड बाई नीचे रखोगे तो 10 CR माइनस वन। इसको सॉल्व करने में पहले आर बार में कुछ रिलेशन दे आता है। तो रिजल्ट आपको पता होगा, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल आर, दिस इज 10 माइनस आर का फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई, विल ओपन द फॉर्मूला, सो फैक्टोरियल 10 डिवाइड आर माइनस वन का फैक्टोरियल एंड दिस इज 11 माइनस आर का फैक्टोरियल, राइट। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वहाँ पे जाएगा तो आर, ये इसको कैंसिल करेगा, सो दिस इज 11 माइनस आर। So finally on solving this you will get 11 minus r by r. This is 11 minus r by r, right। एक तो ये टर्म सिंप्लीफाई कर लिया। अब वापस क्वेश्चन में चलें तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, दिस समीशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, दिस इज आर क्यूब इनटू इस पर्टिकुलर का स्क्वायर, दैट इज 11 माइनस आर का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय यूज आर का स्क्वायर। ये पावर कैंसिल करेगा तो आर बचेगा। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, दैट इज समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक, आर अंदर जाएगा, आर टाइम्स अंदर होल स्क्वायर खोल देगा, so 121 plus r square minus का 22 ऑफ r, when you multiply that इंडिविजुअल समीशन लगा दी। सो दिस इज 121 बाहर जाएगा, लेकिन समीशन ऑफ r एक बार खोलना है, एक बार समीशन ऑफ r क्यूब खोलना है एंड एक बार आपको -22 बाहर जाएगा, समीशन ऑफ r स्क्वायर खोलना है, राइट। यूज द फॉर्मूला समीशन r स्क्वायर एंड r क्यूब, एंड r दे आर टेकिंग फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक, सो राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अगेन यू कैन सी आपका मल्टीनोमियल का सवाल है, तो जनरल टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा, तो वहीं से डिसाइड करेंगे। जनरल टर्म लिखोगे सो 5 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय, दिस इज r1 फैक्टोरियल, दिस इज r2 फैक्टोरियल, दिस इज r3 फैक्टोरियल, द फर्स्ट टर्म दैट इज 2x टू पावर, दिस इज r1 into दिस इज 1 upon x टू पावर 7 टू होल पावर में r2 into दिस इज 3x स्क्वायर टू होल पावर में r3, राइट। दे वांट कांस्टेंट टर्म। अगर आप x की पावर को इकट्ठा करें हमसे, x की पावर, सो लाइक दिस इज r1 and this is minus का 7r2 and plus का 2r3, right। so this is your constant, वो चाहते हैं कांस्टेंट बन जाता है, x की पावर 0, so we will say r1 minus 7r2 plus का 2r3, that is given as 0। अगर बात करें ओवर r1 plus r2 plus r3 के सम की, so that will be 5। इन दोनों को सॉल्व करने से कुछ रिलेशन एंड देन वहां से r1 r2 r3 का कमिटमेंट करना होता है। किसी में किसी को घटा देता है, so लाइक नीचे से अगर घटाऊंगा, सो दिस इज 8r2 बन जाएगा एंड माइनस ऑफ r3, दैट साइड इज 5। so make the cases from here r1 r2 r3 करस्पॉन्डिंग। r3 अगर मैं 0 रख दूं, 0 रखने से फायदा है, आप देखेंगे वो फ्रैक्शन बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मिनिमम आपको r3 को 3 रखना पड़ेगा सर, तो 5 3 8, तो r2 1 बनेगा, सॉरी r2 1 बनेगा, उस वक्त r2 1 बनेगा, तो 3 और 1 4 और 1 5, ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ 1 1 3 और कुछ नहीं मिलेगा मेरे काम का। नाउ दे वांट कांस्टेंट टर्म, नाउ आई कैन डिसाइड द आंसर, सो दिस फैक्टोरियल 5 एंड डिवाइड बाय r1 r2, सो ओनली फैक्टोरियल 3 इनटू यहां पर 2 की पावर r, सो 2 की पावर 1 इनटू बगल में कुछ नहीं है, 1 है, द लास्ट 1, तो 3 की पावर r3, 3 का क्यूब, राइट। फैक्टोरियल 5 5 को 20, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 2 इंटू में 2 की पावर 3, सो 27, 27 दूनी 54, सो राइट आंसर इज 1080, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर सेइंग के की वैल्यू 0 लगा दो, 0 लगा दो, ये बन जाएगा 51c3, फिर 2 लगाओगे तो 50c3, सॉरी 1 लगाओगे तो 50c3, और आगे कंटिन्यू कर दो 50c3, ऐसे करते करते लास्ट कहाँ पे 6 रखोगे तो 11, 6 5 11, सो दिस लास्ट विल बी 45c3, राइट। अब ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था कि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि नीचे कुछ ना हो रहा हो, ऊपर एक इंक्रीमेंट हो, तो उसके पहले के टर्म आपको और कंटिन्यू करने पड़ेंगे, 44c3 43c3 से करते करते आपको लास्ट 3c3 तक जाना पड़ेगा। अब ये चीज व्हाइट वाली जोड़ी है तो ये घटानी भी पड़ेगी, लाइक 3c3 प्लस 4c3 से करते करते आपने ये टर्म जोड़े हैं तो ये घटाने पड़ेंगे 44c3। अब आप ये ऊपर वाला टर्म देख पा रहे हो सकते, दैट इज द फॉर्मूला, राइट। ऊपर वाला फॉर्मूला लगा हुआ, फॉर्मूला क्या है, एनसीएन से शुरू हो रहा है, लास्ट में जहां तक गया पति क्या मतलब, एक ऐड कर दो लास्ट वाले में 52c4 माइनस, इसमें भी तो लग जाएगा सर, एनसीएन से शुरू हो रहा है ये, एनसीएन से स्टार्ट करके, एनसीएन से स्टार्ट करके अगर यहाँ तक गए तो लास्ट में चले जाइए, सो विल से 51c4 माइनस लास्ट कहाँ तक गया 44, तो एक ऊपर ऐड कर दो 44c4, इसके जो राइट आंसर क्लियर है, सो योर सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर वेंट टू 2023 की पावर 2023 डिवाइडेड बाई 35, राइट। ठीक है सर, अगर आप देखें 2023 के नजदीक कोई वैल्यू तो 35 से डिविजिबल है, तो दैट इज 2030, राइट। तो 2030 में से -7 लिख देता हूँ, माइनस ऑफ 7 होल पावर 2023। अब अगर आप 35 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये वाला कम आंसर है, माइनस की पावर और तो माइनस बाहर आ जाएगा, एंड 7 की पावर 2023 डिवाइड बाई 35 है। 7 को मैनेज करना है तो 7 को कैसे मैनेज करा जाए, तो लाइक 35 सही है, तो 7 7 का स्क्वायर अलग कर देंगे 50 और 50, ठीक है सर। देखना माइनस ऑफ, इसको लिख दिया मैंने 7 की पावर 2022, इवन पावर अलग कर दी, सिंगल पावर अलग कर दी, डिवाइड बाई 35। अभी 7 को मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा, आई विल राइट इट 7 का स्क्वायर 49 की पावर में 1011, तो मैं 7 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से 49 को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 1, तो होल पावर 1011 इंटू में 7 एंड डिवाइड बाई, सॉरी 35 चल रहा था,
डिवाइड बाई 35, राइट। अब यहाँ से थोड़ा आइडिया लेते हैं कि -7 तो हम बाहर रख देते हैं। हाँ, इफ यू ओपन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप ओपन करेंगे तो ये 50 का मल्टीपल आएगा सर, 50 केबल बोल देता हूँ, एंड लास्ट में एक टर्म आएगा माइनस ऑफ डिवाइड बाई 35। अब 50 के में से मैं 50 के जो लिखा हुआ इसमें से 5 के बाहर ले लेता हूँ, तो बन जाएगा माइनस, और -7 अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा, सो -7 इंटू 5, उसे माइनस और 35 के एक बार, फिर -7 जाएगा माइनस और बिकम प्लस का 7 डिवाइड बाई 35। ये तो वो है, तो ये 7 इज योर रिमाइंडर, राइट ना। अच्छा क्वेश्चन था, 7 आपका राइट आंसर है सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Let K be the sum of the coefficient of the odd powers of x in the expansion of this. K be the middle term in the expansion if this. तो आपको ये सब बताना है, ठीक है सर। K be the sum of the coefficient of the odd powers of x, फिर डायरेक्टली पता है, लाइक 1 प्लस एक्स होल पावर 99, इसके एक्सपेंशन में ऑड पावर्स का सम ऑफ ऑड पावर एंड सम ऑफ इवन पावर, you have to write a sum of odd powers like 1 3 5 values, so that will be 2 की पावर n minus 1, और this will become 98, राइट। इसको उन्होंने नाम दे रखा है k का, ठीक है सर। तो ये पता चल गया, आगे बढ़ सकते हैं। लेट a be the middle term in the expansion, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन और दे रखा है आपको, दिस इज 2 प्लस 1 बाय रूट 2 होल पावर, दिस इज 200। इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म मिलेगा, तो मिडिल टर्म इज गिवन बाय, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, दैट इज गिवन बाय 200 का हाफ 100 प्लस 1 टर्म विल बी द मिडिल टर्म, तो यू राइट 200 सी 100 2 की पावर 200 माइनस 100 100 बचेगा, इनटू दिस इज 1 बाय रूट 2 the whole power, this is so right, all solve we will get 200 सी 100, ये 50 कम कर देगा तो 2 की पावर 50, so this is the value of a, right। ये पता चल गया कि पता चल गया, and that उन्होंने कंपैरिजन वगैरह करवा रखा है, कंपेयर करके यहाँ से आप डाटा डिसाइड कर सकते हैं। या सेइंग 200 सी 99 इनटू दिस इज a डिवाइड बाय दिस इज a, ये वैल्यू अगर मैं निकालूं 200 सी 99 इनटू में a, a कितना है सर, 2 की पावर 90 डिवाइड बाय नीचे a की वैल्यू कितनी थी, तो 200 सी सी 100 इनटू में 2 की पावर 50, राइट। ये वाला टर्म अगर सॉल्व करोगे तो ये 200/99, और ये प्लस में हो गया 101 ना, और नीचे करोगे तो 200 एंड ये 100 और ये 100, तो इसको ये काटेगा 100 बचेगा, इसको ये काटेगा, तो यहाँ पे सॉरी 101 यहाँ पे 100, तो ये आपको कैंसिल होने के बाद बचेगा जाके फाइनली 100/101, राइट। और ये पावर कैंसिल कर देंगे आप, तो 98 में से 50 नंबर टू दी पावर 48, तो ये बन गया समझ लो फाइनली। आप कंपेयर वगैरह करके आप डिसाइड कर सकते हैं डाटा। और एक चीज और देखें, कह रहा है एम और एन ऑड होने चाहिए, तो नीचे वाला तो ऑड है, मतलब इसमें से इसको ऑड और बनाना, तब ये ऑड कब बनेगा, इसमें से 25 इंटू 4 लिख दीजिए, 25 इंटू 4 करोगे तो उसको टू का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 50 लिखा जा सकता है, डिवाइड बाई 101 होगा। हाँ यस कंपेयर 2 की पावर यार भैया कितना है 50, नीचे एन कितना है 101, सो इसी का राइट चॉइस। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th रूट ऑफ अ नंबर x इज 12, 50th रूट ऑफ अ नंबर y इज 18, तो ये 50th रूट इसकी लैंग्वेज आप समझ रहे हैं। अगर वो कह रहा है कि x का 50th रूट दैट मींस x की पावर 1/50 इज गिवन एज 12, राइट। y का 50th रूट दैट मींस y की पावर 1 मींस y की पावर दिस इज 1/50 and given as 80, right। From here you can decide the value of x, so x कितना रहा होगा 12 की पावर 50, from here the value of y 2 कितना रहा होगा 12 की पावर 50, अब उन्होंने नंबर्स को ऐड कर दिया, तो दे आर सेइंग x प्लस y नंबर, तो x प्लस y विल बी जैसे 12 की पावर 50 प्लस 18 की पावर 50, नाउ दे आर डिवाइडिंग बाई 25, और वो रिमाइंडर जानना चाहते हैं, तो रिमाइंडर का प्रॉब्लम है कैसे डील करा जाए, तो इस 12 को कैसे मैनेज करा जाए, तो लाइक आपको पता है 12 का स्क्वायर 144, तो देखना मैंने इसको लिख लिया 12 का स्क्वायर 144, उसको लिख लिया 150 माइनस स्क्वायर करा होगा तो ये 25 बचा होगा, और 18 को तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं, देन राइट 25 माइनस 15 में से 7, 25 माइनस 7 होल पावर 50 डिवाइड होगी, दिस इज 25। अब आपको सब बात समझ आ रही होगी, लाइक इसमें डिवाइड करोगे तो 150 तो डिविजिबल हो जाए, -6 की पावर 25 तो माइनस बाहर आ गया, और बचा 6 की पावर 25, और 6 को फर्दर में लिख दूँ 5 प्लस 1 होल पावर 25, यहाँ पे देखेंगे तो 25 डिविजिबल है, माइनस की पावर इवन वही हो जाएगा, और बचेगा 7 की पावर 25, 7 को फर्दर लिख लिया मैंने, और 7 का स्क्वायर 49 की पावर 25, 49 को लिख दिया 50 माइनस 1, जैसा आपको रास्ता समझ आए, कुछ और स्ट्राइक कर रहा है तो वो कर सकता है, डिवाइड बाई 25, राइट। अब जब आप ये वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे लाइक 5 प्लस 1 की होल पावर 25, तो 5 तो रहेगा ही, आप 5 का स्क्वायर भी बोल सकते हो, आप 5 के स्क्वायर वाले टर्म अलग कर दो 25 के कांस्टेंट, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो लास्ट के 2 टर्म्स बचेंगे जहाँ पे 5 की डबल पावर नहीं रहेगी, कौन कौन सा, सो दैट विल बी 25 से 24 वाला रहेगा, तो 5 की पावर बचेगी सिंगल, अब लास्ट रहेगा 25 से 25, राइट। इसके अलावा जितने भी टर्म होंगे उनमें 5 की स्क्वायर मौजूद होगी, 25 मुझे ढूंढना था, तो 25 से 24 की वैल्यू भी तो 25 होती है, तो मैं बोल दूँ ये भी तो 25 में आ गया, ओवरऑल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 25, तो बस 25 से 25 दैट इज व्हाट, मतलब 5 प्लस 1 की होल पावर 25 के एक्सपेंशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे सारा कुछ 25 का मल्टीपल आए, आई विल राइट 25 के, बस एक कांस्टेंट 1 अलग से बचेगा, यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा -1 की पावर -1 विल बी देयर डिवाइड बाय 25, इसमें भी अब ये डिवीजन हो जाएगा -1 -1, ओवरऑल रिमाइंडर इज -2, राइट। -2 रिमाइंडर आया तो पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना है, तो 25 ऐड कर दीजिए, 23 इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलता हूँ, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहे हैं कि अल्फा पॉजिटिव है, बी द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट एक्सपेंशन हैज एट बीटा एक्स पावर माइनस अल्फा, जहाँ पे बीटा नेचुरल नंबर है तो अल्फा बता, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में आपको जनरल टर्म लिख के ही आइडिया मिलेगा क्या चल रहा है। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द जनरल टर्म दैट इज गिवन बाय दैट इज 30 सीआर एक्स की पावर, दिस इज 2/3 to whole power, this is 30 minus r into this is 2 upon x cube whole power में r, राइट। x की पावर अगर आप इकट्ठा करें तो x की पावर आप देखेंगे बन जा रही है x की पावर में आ जाएगा आपका फ्रॉम ईयर 3 से घटेगा तो बन जाएगा 20 एंड माइनस का 2r/3 और नीचे से जाएगा सो माइनस ऑफ 3r, राइट। ये अगर आप घटा करें तो बन जाएगा 20 माइनस इंटू 9 तो 11 माइनस 11r/3। स्मॉलेस्ट नंबर एक्सपांशन में इसको मुझे एक्स की पावर जो है वो कह रहे हैं नेगेटिव होता है सर। तो एक्स की पावर आप देख पा रहे हैं एक्स की पावर नेगेटिव तो करानी है, तो यहाँ से 11r/3 शुड बी ग्रेटर देन 20 तो 60, तो 11r बड़ा होना चाहिए 60 से, तो r बड़ा होना चाहिए 11/55, 11/55 5 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से एक आइडिया मिलेगा कि सर मिनिमम r आपको क्या लेना पड़ेगा, r की वैल्यू 6 लेने पर ये एक्स की पावर नेगेटिव हो सकती है, राइट। जब r का कंफर्मेशन हो गया तो टर्म विल लुक लाइक 36 और एक्स की पावर ये यहाँ पे जब आर की वैल्यू 6 रखोगे तो 11 इंटू 6 66/3 22, तो ये एक्स की पावर दिखेगी आपको -2, राइट। और इसके अलावा दिखेगा आपको 2 की पावर में 6, तो ये तो सर कह रहे हैं बगल में तो आना चाहिए नेचुरल नंबर, तो ये तो 2 की पावर 6 इंटू ये सॉल्व करोगे तो बन ही जाए, और बचा हुआ एक्स की पावर -2 टाइप बनेगा। तो अल्फा का डिसीजन देना था तो उसे 2 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की पावर 99 डिविजिबल बाई 11 क्या बनेगा सर। ओके तो 5 की पावर 99 है, 11 से डिवाइड करना है, तो काम करते हैं सर 5 की पावर 3 इसमें से निकाल देते हैं, 5 की पावर 3 तो होल पावर 33 एंड डिवाइड बाई 11, रीजन अभी समझ आएगा आपको। ये बन जाएगा 125, 125 को लिख दिया मैंने 121 प्लस 4 होल पावर 33 एंड डिवाइड बाई 11। अब ये तो डिविजिबल है तो क्वेश्चन छोटा हो गया। अच्छा 4 की पावर 33 एंड डिवाइड बाई 11, ठीक है सर। 4 को कैसे तोड़ा जाए तो लाइक 4 चौको 16 चौको 64, 11 64। अब देखना इसको फर्दर मैं 3 पावर अलग कर दूं, 4 का क्यूब दैट इज 64 होल पावर 11 एंड डिवाइड बाई 11। Now 64 can be written 66 minus 2 to whole power 11 and divide by 11. अब it is divisible by तो माइनस 2 की पावर 11 माइनस बाहर आ जाएगा 2 की पावर 11 डिवाइड बाई 11। तब 2 की पावर 11 कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है तो आपको पता ही होती है, इट इज कितना होता है 2 की पावर 10 1024, तो ये लिखा हुआ है माइनस 2048 एंड डिवाइड बाई 11। तो यहाँ से रिमाइंडर तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डिवाइड करोगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचा, सॉरी 11 एकम 11 बचा 9 84 11 88 14 मार लिया 4 11 छके 66, 11 छके 66 तो बचेगा -2 ना। So you can see डिवाइड करने पे the remainder will be -2. Your remainder is -2 on adding +9 11. So we'll get the right remainder is +9, right? So next question, the value of 1 upon 1 factorial 50 factorial odd वाले ले रखे हैं 3 and 5 and so on, right? So एक काम करें सर 1 upon factorial 51 से डिवाइड कर दें और factorial 51 इंडिविजुअल सब में दे दें। फर्स्ट वाले में factorial 51 upon 1 factorial 50 factorial और आगे बढ़े दैट इज 51 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई सो 3 फैक्टोरियल 48 का फैक्टोरियल एंड इसी तरीके से आप आगे चले हैं। तो लास्ट टर्म विल बी 51 का फैक्टोरियल और नीचे लिखा है 51 फैक्टोरियल और उस 1 फैक्टोरियल को 0 फैक्टोरियल बोल दूं तभी तो चलेगा, बहुत आर सेम ना 1 ही होता है। तो आपको क्लियरली एक सीरीज दिख पा रही है 1 अपॉन फैक्टोरियल 51 दैट इज ये लिखा हुआ है 51c1, राइट। ये लिखा है 51c3 एंड 51c अगला ऑड 5 वाला आएगा। द लास्ट टर्म विल बी 51 50 एंड देन 51c 51, राइट ना। तो ये सारे ऑड वाले लिखे हुए हैं, आपको इसका सम भी पता है, ऑड वालों का सम होता है 2 की पावर n-1 तो 50 1 -1 तो 50 एंड डिवाइड बाय नीचे क्या चल रहा है फैक्टोरियल 51, दैट इज योर आंसर 2 की पावर 50 अपॉन फैक्टोरियल 51 बी इज द राइट चॉइस। बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन दिस is divided by 49, like the problem is 19 की पावर 200 प्लस दिस इज 23 की पावर 200 एंड डिवाइडेड बाय दिस 49, तो रिमाइंडर आपको बताना, ठीक है। 19 से करेंगे तो आपको चाहिए 49, 19 है और 23 है, दोनों को 21 से रिलेट करा जा सकता है ना। तो काम करा सर 19 को लिख दिया मैंने 21 माइनस 2 होल पावर 200 प्लस इसको लिख दिया मैंने 21 प्लस 2 टू होल पावर 200, राइट। अब इसी को थोड़ा काम कर लेता है। तो अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में सॉल्व करेंगे तो विल गेट ट्वाइस ऑफ ऑल द इवन टर्म्स लाइक 200 सी 0 into 21 की पावर 200 अगला आएगा फिर आपका 200 C2 इट्स 21 की पावर, इसकी 2 पावर कम हो जाएंगे दैट इज 198 और 2 की पावर प्लेस करने लगी। ऐसा करते करते लास्ट विल बी ओवर 200 C 198, तो 21 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे ना, ये पावर घटते घटते और ये 2 की पावर बन गई होगी 198, द लास्ट विल बी 200 C 200 into 2 की पावर कंप्लीटली 2 की पावर 200। कुछ इस तरीके का एक्सपेंशन आएगा। क्या बताना चाहता हूँ एक्सपेंशन को आप देखो तो लास्ट तक मिनिमम जो 21 का मिलेगा लास्ट वाले में दैट इज 21 का स्क्वायर। 21 से याद आया कि 21 का जो स्क्वायर लिखा है यू कैन राइट इट 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर,
7 का स्क्वायर मैं बोल दूं कि आगे के जितने टर्म लिखे हुए हैं ये तक, वहां से लेकर यहाँ तक लास्ट टर्म को छोड़कर सब में सब 49 मौजूद है, राइट ना। तो 2 दिस इज 49 के लास्ट वाले की वैल्यू निकलेगी 2 की पावर 200 और ये मल्टीप्लाई होगा जाके 2 तो ये बन जाएगा 2 की पावर 201 लिख सकता हूँ मैं ऐसे। आगे के सारे टर्म में 49 का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब आप बोल सकते हो सर यहाँ से कि ये तो 49 से डिविजिबल है, तो बेसिकली सवाल मेरा इस पे टिक गया, 2 की पावर 201 डिवाइड बाई 49 ये सॉल्विंग है। अब आगे बात करें 2 की पावर 201 की, तो लाइक 2 की पावर 201 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 18, 3 7 67 ना, so you can write 2 की पावर 3, that means 8 की पावर में 67 डिवाइड बाई 49, right now 8 further can be written as 7 plus 1 to whole power 67 and divide by 49. Now if you open this binomial expansion, अब अगर आप इसका binomial expansion करेंगे, that is 7 plus 1 to whole power 67, मुझे 49 पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो बोलूँ 49 के तो आएगा ही इसमें लास्ट के दो टर्म्स को छोड़ के, तो लास्ट के दो टर्म कौन से होंगे, so that will be 67c 66 into में उस टाइम पे 7 की सिंगल पावर आएगी, द लास्ट टर्म विल बी 67c 67। इसके अलावा पूरा ये आप देख पा रहे हैं रहेगा 49 का इन्वॉल्वमेंट। तो बस ये टर्म इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये बचेगा 67 इंटू 7 प्लस का 1। तो बस ये टर्म आपको पता करना है, तो 7 7 49 7 6 42 4 7 7 49 4 7 6 42 4 46 469 प्लस 1 so we'll say 470, राइट। तो बेसिकली 470 विल बी देयर एंड यू आर डिवाइडिंग बाई 49, तो बस इसका रिमाइंडर पता कर लो, दैट विल बी योर आंसर। अब इसका रिमाइंडर 49 इक्वल डिवाइड बाई 49 टू 470, 9 बार 9 बाई 81 9 तो 36 36 8 14 44 10 में 9 6 में 4 का 2 29 will be the remainder. So from here the remainder is that is 29. Question x is given 8 root 3 plus 13 to power 13 and y is this. आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और y में कमेंट चाहते हैं कि वो इवन होगा कि ऑड होगा, राइट। आप ये टर्म देखें लाइक 8 रूट 3 प्लस 13 टू होल पावर आपको दे रखा है 13। अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे इसका तो आप देखोगे दिस इज रूट ऑफ 192 प्लस 13, सॉल्व करोगे तो समथिंग इंटीजर प्लस समथिंग फ्रैक्शन मिलने वाला है सर यहाँ पे, क्लियर। इसको कुछ एक्स का दर्जा उन्होंने दे रखा है, एक्स बराबर समथिंग इंटीजर प्लस फ्रैक्शन मिलेगा, राइट। हम किस पे इंटरेस्टेड है, वो चाह रहे हैं आपसे एंड में ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब फ्रैक्शन का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे टिका हुआ है, आई पे। जो ये नंबर एक्स है आप इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हो, मतलब आप इसकी बस इंटीजर वैल्यू की जानना चाहते हो, फ्रैक्शन पार्ट हटाना चाहते हो। अब इसका फ्रैक्शन पार्ट कैसे हटेगा, तो अगर आप बाइनोमियल एक्सपांशन करें यहाँ पे विल गेट 13 से 0 दिस इज 8 रूट 3 टू होल पावर 13 फर्स्ट टर्म एंड आगे बढ़ोगे तो 13c1 8 रूट 3 टू होल पावर 12 इंटू में 13, थोड़ा समझिएगा 13c2 8 रूट 3 टू होल पावर 13 में दोगे 11 इंटू में 13 का स्क्वायर एंड 4। अब देखें आपको सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट में पहुंचना है, सॉरी आपको फ्रैक्शन पार्ट खत्म करना है, आपको सिर्फ इंटीजर चाहिए एंड दैट इंटीजर विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिपेंड करेगा आई पे, तो मैं चाहूंगा कि इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में फ्रैक्शन वाले टर्म्स हमारे ना आए, तो फ्रैक्शन वाले टर्म्स आई कब रहे, अब देखेंगे पावर 13 अगर है तो ये फ्रैक्शन टर्म देगा, यहाँ पे सर फ्रैक्शन मिलने वाला है। इसकी पावर 11 है तो यहाँ पे सर फ्रैक्शन टर्म मिलने वाला है, कहाँ पे नहीं मिलेगा, जब जब पावर इवन हो, इस केस में फ्रैक्शन नहीं मिलना है सर। आई एम श्योर कि एक्स की वैल्यू पे अगर आपको सिर्फ इंटीजर पे आप इंटरेस्टेड हो तो फ्रैक्शन खत्म करता है और फ्रैक्शन वाले टर्म आपके 13c0 में आएगा, 13c2 इवन वाले टर्म्स में आने वाला है, 13c2 13c4। तो मैं चाहूंगा कि इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये टर्म्स हमारे कट जाएं, तब हट जाएं 13c0 13c2 13c4 टर्म्स वाले, तब इनको हटाने का तरीका क्या, बस इवन ये वाले बचे 13c1 13c3, सो दैट उनमें फ्रैक्शन मिले ही ना, तो हम इंटीजर का डिसीजन ले पाए। तब इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में 13c0 nc0 nc2 के टर्म्स कैसे हटाए जा सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप सोल्यूशन की बात करें तो देयर बेसिकली टू नंबर्स, एक एक्स दे रखा है 8 रूट 3 प्लस का 30 टू होल पावर में 30, आई एम श्योर कि ये जो होगा दैट विल बी समथिंग इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होगा। मैं चाहता हूँ इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में से nc0 nc2 वाले टर्म्स कट जाएं, उसके लिए मैंने ख्याल आया कि एक मैं एक्स डैश टर्म डिफाइन कर देता हूँ। एक्स डैश क्या है 8 रूट 3 माइनस का 13 टू होल पावर 13। अच्छा इस चीज में एक आप देखेंगे 8 रूट 3 माइनस 13 जो टर्म है इसमें आप देखें तो दिस इज रूट 192 माइनस 13, राइट, टू होल पावर 13, ये 0 पॉइंट समथिंग ये सिर्फ फ्रैक्शन ही देगा, दिस विल गिव यू ओनली फ्रैक्शन, उसको कुछ एफ डैश का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एफ डैश ही मिलने वाला फ्रैक्शन, यहाँ इंटीजर मिलेगा ही नहीं। और इसको मैं क्यों लेके आया, क्योंकि हम चाहते हैं इंटीजर वैल्यू पे पहुंचना और मैं 30 32 के टर्म कैंसिल करना चाहता हूँ, तब आपने बाइनोमियल में पढ़ रखा होगा कि सर डिफरेंस कराने से ये टर्म्स कैंसिल हो सकता है। तो अगर आप डिफरेंस करा दें x माइनस एफ डैश, तो जैसे डिफरेंस कराओगे सो 0 2 ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले टर्म का डबल हो जाएगा, जैसे ट्वाइस ऑफ आपको मिलेगा 13c1 8 रूट 3 को होल पावर 12 इंटू में 30 एंड प्लस अगला विल बी 13c3 दिस 8 रूट 3 टू होल पावर में तो स्टैंड इंटू में दिस इज 13 का 13 की होल पावर 3 एंड सो ऑन, राइट ना। ये आपकी कहानी है पूरी। अब आप देखें सर ये था आई प्लस एफ, ये था एफ डैश, एक्स माइनस एच डैश की वैल्यू पे एक बार गौर से देखें तो ये जो भी नंबर है यू आर मल्टीप्लाइंग बाई 2, सो कैन आई से दिस कंप्लीट नंबर इज इवन नंबर। इवन नंबर से मतलब क्या है, वापस चलें, एक्स क्या था सर, एक्स वाज आई प्लस एफ, एक्स डैश क्या था वो तो सिर्फ फ्रैक्शन ही था माइनस ऑफ एफ डैश, और आप कह रहे हो कि ये नंबर कैसा है इवन, इवन नंबर है दैट मींस फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैंसिल रहा होगा तब तो आप इसमें कंपेयर कर पाओगे कि हाँ ये इवन नंबर रहा हो। तो ये मकसद था एक्स डैश को लाने का, सो दैट हम अपने फ्रैक्शन वाले टर्म्स को खत्म करें और हम डिसीजन ले पाए इसका इंटीजर कैसा होगा। ना आई एम श्योर कि एक्स माइनस एक्स डैश जो निकला वो आई विल बी एन इवन नंबर, ना आई एम श्योर फॉर द आई हमारा एक इवन नंबर होगा।
अब पूरी कहानी अगर आप समझ गए तो अब हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। सो एक्स माइनस एक्स डैश करने पे जो नंबर मिला दैट इज योर इवन क्वांटिटी। मतलब इनके फ्रैक्शंस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सबसे बड़ा टास्क जो आपको समझ आया होगा कि इस वाले का फ्रैक्शन और इस वाले का फ्रैक्शन इन्होंने खत्म कर दिया। आई एम श्योर कि आई जो होगा दैट विल बी एन इवन नंबर। अब मैं आई के लिए श्योर हूँ कि आई हमारा एक इवन नंबर होगा। तो अब अगर आंसर लिखना चाहें लाइक एक्स जो था आपका 8√3 प्लस इसलिए कमेंट करनी थी तो एक्स वाज आई प्लस एफ टाइप समथिंग इंटीजर प्लस फ्रैक्शन टाइप। क्वेश्चन में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे इंटरेस्टेड है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स विल बी आई एंड आई एम श्योर कि आई इज नाउ एक्स माइनस एक्स करने पे जो आई मिला दैट इज एन इवन नंबर। यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर इवन नंबर मिलेगा। एंड सिमिलर वे में आप दूसरा वाला टर्म एक और देख पा रहे हैं दैट इज वाई। सेम कहानी आप यहाँ पे कर सकते हैं 7√2 प्लस करना है तो होल पावर में 9 राइट। इसमें भी आप देखेंगे तो विल गेट समथिंग इंटीजर प्लस का फ्रैक्शन टाइप। तो इसको खत्म करने के लिए आप आइडियाज उठा लीजिए सो दैट आप फ्रैक्शन पार्ट खत्म कर पाएं। -9 टू पावर 9 व्हेन यू विल टेक द डिफरेंस ऑफ देम सो दैट आप फ्रैक्शन खत्म कर दें तो विल गेट ट्वाइस ऑफ समथिंग। एंड फिर से वही बात y माइनस वाई डैश। अगर ये इवन नंबर बन रहा है y माइनस वाई डैश को करने पे इवन नंबर बन रहा है दैट मीन फ्रैक्शन इसके फ्रैक्शन और इसके फ्रैक्शन आपस में कैंसिल हुए होंगे। दैट मीन्स y माइनस वाई डैश बराबर जो भी निकलेगा दैट विल आल्सो बी एन इवन नंबर एंड सम ऑफ टू इवन नंबर्स विल आल्सो बी एन इवन नंबर।